क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। और ये पहले लेक्चर की वीडियो जो है मैं शेयर कर लूंगा अगर आपसे जैसी परमिशन होगी, लेकिन पहले आप जो मैं कहने जा रहा हूं उसको 2 मिनट सुन लीजिए। लेकिन जब भी कभी आपको लगे, क्योंकि ये वो भाषा है जो कही जाती है और दूसरे द्वारा सुनी जाती है, तो जिंदगी में इसको आगे बढ़ने के लिए रास्ता खुलता है। तो अगर आपका रास्ता खुलता है और आपको उस खुलते हुए रास्ते की रोशनी दिखाई देती है, तो आपके मन में अवश्य ही कुछ प्रश्न आएंगे, और मैं वो कोई नहीं होता कि वो आपके प्रश्नों को रोक सकूं। तो भृगुनंदी नाड़ी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये ऋषियों की भाषा है और ऋषियों द्वारा ही आगे चली गई है। अगर आज मैं ये भाषा के बारे में कुछ शब्द कहने लायक हूं, तो कहीं ना कहीं मेरी लीनियज या जो मेरी परंपरा रही होगी, चाहे मेरे पूर्व जन्म की रही हो या इस कर्म के द्वारा रही हो, आपकी मेरी उससे जुड़ रही है, तो इसका मतलब आपकी भी वही परंपरा रही होगी। आप चाहे साधना करके यहाँ पहुंचे होंगे या सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपने हुई होगी, तो आप ये मान के चलिए अवश्य कि आपकी भी कोई अच्छी चीज यहाँ मैच की है, तभी मैं एक मीडियम बना हूं और उस मीडियम से आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं। ये भृगुनंदी नाड़ी की पहली बात है। दूसरी बात, मैं किसी से अपने बारे में कुछ छुपाता नहीं। अगर आप वैदिक की बात करें या किसी भी उसकी भाषा की बात करें, आप अपने चार्ट में पंचम भाव को देख लीजिए। आप अपने चार्ट में पंचम भाव को देख लीजिए और पंचम भाव से आप देख लीजिए कहीं पे सूर्य का और या मंगल का कुछ रिश्ता बन रहा है क्या। कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजी आती हो या ना आती हो, मैं जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सन और दूसरे को बोलते हैं मार्स, उसमें चाहे उसका लॉर्ड का साइन हो या कुछ भी हो, एक तो वो होना चाहिए। वो एक एस्ट्रोलॉजर बनने की और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने की या एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए अच्छे तरीके से बहुत जरूरी है। पंचम भाव एजुकेशन का होता है। अगर एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करनी है तो उसका कुछ ना कुछ रिलेशन सूर्य और मंगल से अवश्य होना चाहिए। दोनों से हो तो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, अगर ना हो तो आप ये कह सकते हैं एक का तो अवश्य चाहिए एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर कहने जा रहा हूं कि हम अगर आज अब ये भृगुनंदी नाड़ी की बात कर रहे हैं, तो आज मैंने सबसे पहले बोला अगर आप मंत्रों का उच्चारण नहीं भी करते हैं तो एक गहरी सांस ले लीजिए। गहरी सांस का एक बहुत यहाँ पर मीनिंग है जो मैंने आपको कहा, क्योंकि बुध भृगुनंदी नाड़ी में हम सांस का कारक लेते हैं। अगर हमारी सांस ऊपर नीचे हो रही है या प्रभु ने हमें जीवन दिया और हम इस धरती पर आए, जो सांस ले रहे हैं उन्होंने वो सांसें ही गिन के भेजी हुई। जब तक हमारी वो सांसें जितनी हैं, वो जब तक हम ले रहे हैं तो हमारा जीवन है। तो सांसों को कंट्रोल करना, संयम रखना सबसे जरूरी है, चाहे आप किसी भी भाषा की या किसी भी आप प्रकार की एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो। तो इसलिए मैंने कहा आप अपना थोड़ा शुद्धिकरण कर लीजिए, मैं भी अपना शुद्धिकरण कर लूं। शुद्धिकरण कैसा, ये नहीं कि विचारों का नहीं, जो हमारे अभी बीच में कुछ और चीज चल रही है उसको क्लियर कर ले ऊपर से नीचे, ताकि हम सारे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाए। इसलिए मैंने आपको ये कहा। दूसरी बात, जो बुध जो कारक है भृगुनंदी नाड़ी में शिक्षा का कारक है। बुध मरकरी शिक्षा का कारक है। हम कुछ नहीं देखते, सिर्फ बुध को देखते हैं और शिक्षा के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो जब हम नई चीज सीखने जा रहे हैं तो वो बुध को भी तो हमें एक्टिवेट करना है। और बुध जब काम क्या करता है, जो मुझे आता है मैं आपको दे दूं। मैं पहले लेक्चर में आपसे वादा कर रहा हूं कि जो मेरा पहला बैच हुआ उसकी मेरी 11,000 रुपये फीस थी डिस्काउंटेड में। मैंने सोचा था दोबारा करूंगा, लेकिन इसकी 16,000 रखी है। कोई 50% दे रहा है, कोई एक बार में भी दी है। तो क्योंकि मैं कोई छिपा नहीं सकता उस चीज को, मैं बता रहा हूं मरकरी को। लेकिन जो मैंने उनसे 11 लिए और इस बैच में 16 ले रहा हूं, तो 11 का अगर मैंने 33 माह 3 टाइम्स दिया है, तो यहाँ का भी आप मान के चलिए अगर 16 ले रहा हूं तो 48% मुझे देना ही देना है। नहीं तो मुझे अपने कर्मों की चिंता है, मेरा मरकरी खराब हो जाएगा। तो इसमें कैसे दूंगा वो समय आने वाला बताएगा। ठीक है जी, मैं आपको मरकरी की सिग्निफिकेंस बता रहा हूं। अगर मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा तो मेरा मरकरी खराब हो जाएगा और किसी को भी मरकरी खराब नहीं करना चाहिए।
तीसरी बात जो इसमें है कि लर्निंग जब तक चलती रहती है बुद्ध चलेगा, और हमारी जिस जिस जीवन तक लर्निंग चलती है उस जीवन तक हमारा प्रोग्रेस होता रहता है। तो आप अपने जीवन के किसी भी स्टेज पे हो, किसी के भी उम्र में हो, चाहे बूढ़े हो जाए, चाहे घर में पोता पोती भी हो, तो लर्निंग मत छोड़िएगा। लर्निंग छोड़ते नहीं छोड़ेंगे तो आपका बुद्ध हमेशा अच्छा रहेगा, और बुद्ध अच्छा रहेगा तो अभी नवरात्रे जैसे चल रहे हैं, बुद्ध, ये नवरात्रों में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर हम माता वैष्णो देवी के 3 पिंडी रूपों की बात करते हैं, तो उसमें से सबसे पहला माता महाकाली का, जो हमें शक्ति देती है। माता महालक्ष्मी वैष्णो का रूप, जो हमें हर प्रकार की ब्लेसिंग, सुख समृद्धि देती हैं। तीसरा जो माता सरस्वती का है, वो कहीं ना कहीं वो हमें समय पर वो बुद्धि यूज करने के लिए देती हैं। तो उन तीनों का अगर आप देखते हैं, और ऐसा भी कुछ जगह पर मैंने सुना है, मैं इतना तो नहीं कह सकता क्योंकि 10वां अवतार भगवान का कल्कि का होगा और उसमें वो चीज करेंगे, लेकिन ऐसा कहा गया है जब कलयुग में अंत करेंगे तो इन माता का भी पूरा योगदान रहेगा, वो पिंडी स्वरूप से बाहर होंगे। अभी हम उनको सिर्फ पिंडी स्वरूप में देख पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कहना, लेकिन इस चीज पे मेरा विश्वास है, इसलिए मैंने आपसे कहा। चलिए जी, मेरा कहने का मतलब था कि हम अपना बुद्ध एक्टिवेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जुपिटर नहीं हूं, पहली बात, मैं यहाँ पर जुपिटर नहीं है, जुपिटर को गुरु मानते हैं। मैं यहाँ पर आपका मित्र, आपका सहयोगी, आपके साथ मैं भी अपना बुद्ध अच्छा कर रहा हूं, आप भी अपना बुद्ध अच्छा कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। जैसे बच्चा छोटा होता है 0 से 7 साल का, यानी पैदा होते ही 7 साल का, उसकी जिज्ञासा सबसे ज्यादा होती है, हर चीज को हाथ लगा लगा के देखता है, फील करता है। आपको यह भी पता है कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तीसरा जो हाथ है, तीसरा जो घर है पराक्रम का है और हैंड्स का है। तो वो जब तक बच्चा लर्न करता है, आप उस बच्चे की तरह बन जाइएगा, तो आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा सुन सुन के इतनी हो जाएगी, क्योंकि 7 साल का बच्चा जब तक होता है सुन के ही लर्निंग करता है, किताबें पढ़ के तो वो बाद में शुरू होता है। तो ये एक अलग बात थी। इस जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है 0 से 7, 7 से फिर 12, 12 से फिर 12 से लेके आप कह लीजिए 15, 18 से 21, हम हो सकता है मेहनत ज्यादा कर रहे हो, मार्स को एक्टिवेशन ला रहे हो, पराक्रम कर रहे हो, लेकिन नॉलेज वाइज हमारी मेमोरी जितनी पहले थी उससे अवश्य ही थोड़ी कम होती है। और वो जिनकी अच्छी होती है वो हर बंदे की नहीं होती। रिटेंशन पावर, जैसे इसका कहने का मतलब है जैसे जैसे वो हम बुद्ध को कम यूज करना शुरू करते हैं, ये मैंने प्रैक्टिकल वे से सीखा, जो उसको करते हैं उनका मंगल के साथ वो बुद्ध भी अच्छा होता चला जाता है। तो चलिए, ये रहा चीज। अब आते हैं मेरे साथ, जैसा मैंने आज ग्रुप में बोला गया, तो मैं भृगुनंदी नाड़ी पे आता हूं, क्योंकि किताबें तो आप कहीं और से भी पढ़ लेंगे, शेयर और कर लेंगे। पहला चार्ट है, मैं इस लेवल पे पहला आपसे शेयर जो करने जा रहा हूं, मैंने किसी से चार्ट मांगा है, बगैर कुछ डिस्कस करे। चाहता तो मैं अपनी स्लाइड पे भी पढ़ाता जैसे पढ़ा रहा हूं, तो आज मैं एक नए तरीके से यूज करना चाह रहा हूं। ये एक हमारे सहयोगी का जो रजिस्टर्ड है कोर्स में, उनके बच्चे का चार्ट है। तो हम जो भी सीखते हैं किसी से, हम ये सोचिए ये हमारे घर परिवार का सदस्य है, उसकी इंफॉर्मेशन हम कहीं डिस्क्लोज नहीं करते। अगर आपको कोई डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है या कुछ देख रहा है, सोचिए आपके बच्चे का और मेरे बच्चे का ही है। तो इसको शुरू करने जा रहा हूं जी भृगुनंदी नाड़ी के बाद में, क्योंकि प्रैक्टिकल वे में सबसे पहले भृगुनंदी नाड़ी में हमें जहां पे भी, एक मिनट में इसका ले लूं एनोटेशन रेड स्पॉटलाइट से, तो ये ले लिया मैंने। और इसको जहां पर, इसमें हम लगन नहीं देखते हैं, इसमें हम लगन नहीं देखते हैं, जहां पर भी गुरु बैठा होता है उसी को हम रेफरेंस पॉइंट पकड़ लेते हैं। जुपिटर, वो जुपिटर हमारा जीव कारक है। जैसे जुपिटर हमारा जीवन कारक है, ऐसे ही शनि हमारा कर्म कारक है। ये दो चीजें प्लेनेट सबको भगवान नीचे देके भेजता है, जीवन भी देके भेजता है, कुंडली में उसका कर्म भी लिख के भेजता है। ये दोनों हर बंदे के लिए फिक्स है। अब इसके अलावा 3 चीजें जो और कैटेगरी में मैं कहने जा रहा हूं, भृगुनंदी नाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो है डेस्टिनी मेकर, किस्मत को बनाने वाला। दूसरा है डेस्टिनी मॉडिफायर, जो आपकी किस्मत को बदलता है, चाहे वो अच्छे के लिए बदले चाहे बुरे के लिए बदले। तीसरा है डेस्टिनी
डिस्ट्रॉयर, यानी जो आपकी किस्मत को खराब करता है। 2 ग्रह मैंने सबके लिए ले लिए, जुपिटर और सैटर्न। अब बाकी बचे 7, उन 7 को 3-2-2 की रेशियो में, यानी सूर्य, शुक्र और बुध आप डेस्टिनी मेकर मान लीजिए, मंगल और चंद्रमा आप डेस्टिनी मॉडिफायर मान लीजिए, राहु और केतु को आप डेस्टिनी ब्रेकर मान लीजिए। आपकी किस्मत बनाने के लिए आपको सूर्य, शुक्र और बुध चाहिए। आपकी किस्मत में बदलाव लाने के लिए आपको चंद्रमा और मंगल चाहिए। आपकी किस्मत की रुकावटों को या डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको राहु और केतु का योगदान दिखेगा, क्योंकि जीव, गुरु और हम इसको, शनि को, कर्म को हम सबके लिए मान चुके हैं। अब मैं आपको ये बेसिक बता दिया। अब हम कोई भी हाउस पकड़ लें, क्योंकि आपको चार्ट ये दिख रहा है, किसी को भी प्लॉट करते हैं सॉफ्टवेयर में, इतने सारे सॉफ्टवेयर है, भगवान सबका भला करे जिन्होंने यूट्यूब पे या आप कह सकते हैं फ्री के एस्ट्रोलॉजर, हम एटलीस्ट अपना चार्ट देख सकते हैं। मेरे जैसा बंदा तो उनका हमेशा शुक्रिया अदा करेगा, क्योंकि मैं कहां से सीखा हूं, इसलिए मैं उनका जरूर कहूंगा। जिन्होंने ये एक चार्ट बन गया, इस चार्ट में जो पहला है, हम इसको ना तो भृगुनंदी नाड़ी में भाव बोलते हैं, हम सिर्फ देखते हैं राशियां। तो ये 12 घर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस पहले को हम पहला मान लेते हैं, लेकिन हम भाव की नहीं करेंगे इसमें। हम कहेंगे कि हम ट्राइन देखना है, त्रिकोण देखना है। तो पहला त्रिकोण बनाने के लिए कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। तो इस त्रिकोण में यहां पर अगर मैं देखूं 1, तो इससे 5वां गिनना है, 1 2 3 4 5, ये 5वां। फिर हमने इससे 9वां गिनना है, तो 7 8, सॉरी यहाँ पे 5 हो गए, 6 7 8 9। तो अगर मुझे अब यहां पर ड्रॉ करना हो, तो मैं अब ड्रॉ कर देता हूं। ये यहां से शुरू होगा, ये यहां से शुरू होगा जो आपको कहा, और ये यहां से शुरू होगा। ये एक त्रिकोण है। अब इस त्रिकोण में आप ये वैसे अपनी रेफरेंस के लिए देख लिए 1 5 9 बैठे हुए, लेकिन राशियां देख लीजिए इसमें, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में त्रिकोण बनाने के बाद हम उसमें ग्रह कितने आएंगे। ग्रह तो इसमें आया एक, सिर्फ केतु, और यहां खाली है, यहां खाली है। लेकिन इसमें राशियां किसकी हैं, 6 नंबर की, 10 नंबर की, 2 नंबर की, आप कह सकते हैं अर्थ वाला भाग है। अब मैं इसको यहां से हटा दूं मान लो थोड़ी देर के बाद, और अगर दूसरा काउंट करूं, तो मैं दूसरे में भी, अगर इसका मेरे को कलर लेना हो, कहां से लेंगे, देखते हैं अगर मैं ले पाया तो। ये 2 नंबर से स्टार्ट हुआ, 2 से 6 में, और फिर यहां पे 10 में। ये भी एक त्रिकोण है पेन से जो मैं बना रहा हूं। ये 7 11 और 3, ये वायु तत्व की राशि है, लेकिन हम ये कह सकते हैं ये भी एक त्रिकोण है। अब इस त्रिकोण में ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं आपको यहीं रोक के बताता हूं कि जो पहले भाव, जो अगर मान लीजिए यहां पर एक मैं एग्जांपल लेने के लिए यहां पे ले रहा हूं, यहां पर अगर मुझे ये त्रिकोण बनाना हो 7 11 और 3 का, मैं मंगल को रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं, मार्स को रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं। मार्स के साथ कोई ग्रह नहीं बैठा है, मार्स से पंचम में कोई नहीं बैठा है, लेकिन मार्स से नवम में 2 ग्रह बैठे हैं। अब मैं यहां पर आपको यह बताना चाहता हूं कि इस मार्स को कौन कितनी परसेंटेज से सपोर्ट करेगा। जब भी आप किसी का चार्ट स्टडी करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उस चार्ट को स्टडी कर लें, ताकि हम पता चले कि उसको कौन कितना करेगा। तो अगर मंगल के साथ कोई ग्रह बैठा होता, तो उसको वो 100% सपोर्ट करता, 100% सपोर्ट करता। यहां पर कोई है नहीं, तो वो उसको 100% सपोर्ट नहीं मिल रहा। अगर उसके पंचम भाव में या उसके नवम भाव में कोई ग्रह बैठा होता, हम भाषा में भृगुनंदी नाड़ी में ये कहते हैं कि इनको हम मानेंगे कि ये मंगल के साथ ही बैठे हैं, हम मंगल के साथ ही बैठे हैं। वैदिक में तो ये कहते हैं कि जो जिसके साथ बैठा है उसी की युति है, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में हम ये कहते हैं जो उसके पंचम में और नवम में भी बैठा है, वो उसका
साथ युति करके बैठा है, यानी स्पोर्ट में बैठा है, कंजंक्शन करके बैठा है, तो उसको अगर वो साथ बैठा है तो मैं कहता हूं वो 100% रिजल्ट देगा। लेकिन अगर वो पंचम और नवम में बैठा हुआ है, मैं उसको साथ मानते हुए भी ये कहता हूं अपनी प्रिडिक्शन में कि इसको सूर्य और बुध मंगल को 75% सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरा डिफरेंस है। अगर मंगल के साथ मान लीजिए यहां थोड़ी देर की चंद्रमा बैठा होता, तो मैं इसको कहता इसके काम में, इसके पराक्रम में, इसके भाई को इसकी मां 100% सपोर्ट कर रही है। अब मंगल जो कारक है, मैं अभी आगे तो आपको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन यहां बताते टाइम ये कह रहा हूं कि मंगल अगर मैं भाई मान लूं, अगर क्योंकि एक लड़के का चार्ट है, मान लो इसका भाई हो, तो इसके भाई को कौन कौन सपोर्ट करेगा? पिताजी, और ये मरकरी जो है या इसका छोटा भाई, तो उसको कितना सपोर्ट करेंगे? यहां के हिसाब से 75%, यहां के हिसाब से 75, यहां के हिसाब से 100। दूसरा, अगर मंगल के बिल्कुल अपोजिट जो ग्रह बैठे हुए हैं, यहां पर मैं एक लाइन दूसरी लेता हूं कलर के साथ, एक मिनट करके, एक मिनट मुझे मौका दीजिएगा, एक हरी लाइन ले लेता हूं और ड्रॉ करता हूं। ये अगर अब मैं ये कहूंगा कि मंगल को जुपिटर और सैटर्न कहने में तो 75% दे रहे हैं, बट ये रिजल्ट है जो 110% वाला देंगे। सामने अगर आपके अच्छा पड़ोसी बैठा है, आपके घर से जैसी लाइट दिखती है, आपके घर के अंदर झांक के देखता है, अच्छा बंदा है, तो आपको अच्छा लगेगा कि मेरा शुभ चिंतक मेरे घर को देख रहा है। अगर वही बंदा जिसने मेरे से लड़ाई की हुई है वो देखेगा तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे लगेगा कि वो मेरे को घूर रहा है या मेरे में बुरा कुछ चाहता है। तो इस वजह से मेरे को उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है। इसको कहने में आप 75 लिख लीजिए, लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूं, जब आप चार्ट एनालिसिस करेंगे तो आपको 110% उसका रिजल्ट मान के चलना है। यानी जो साथ बैठा है उससे भी प्रोमिनेंट ये सामने वाला रिजल्ट देगा। दूसरी बात, अगर ये मंगल के साथ यहां पर सोच लीजिए, थोड़ी देर की बात है, शुक्र बैठा होता है यहां पर मंगल से अगले भाव में, तो ये 90% सपोर्ट करेगा। ये 90% सपोर्ट करेगा। ये 90% सपोर्ट करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए शुक्र बैठा होता, तो मैं कहता इस शुक्र का पैसा, अगर पैसे का कारक ले रहा हूं, तो इस जातक को पैसा या पत्नी, इसके भाई को अपनी पत्नी से बहुत सहयोग मिलेगा, इसकी पत्नी आने से इसके घर में पैसा बहुत आ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं वो 90%। अब आते हैं, एक जो चीज रह गई, वो अगर मंगल से पिछले भाव में कोई प्लेनेट बैठा हो 12वां घर में, मंगल से 12वें घर में कोई प्लेनेट बैठा हो, मैं उसको 25% लेता हूं। 25% उसका लेता हूं, तो 25% उसको सपोर्ट मिलता है ना, वो बुरा करते उसका, लेकिन सहायता उसको 25% ही मिलती है। मैं इस जातक का जब चार्ट लूंगा तो ये सारा क्लियर करके मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। और ये मैंने बता दिया। अब भृगुनंदी नाड़ी में एक दो चीजें और रह गई। अगर कोई प्लेनेट बैठा है उससे तीसरे और 11वें में, तीसरे और 11वें, क्योंकि 3, 7, 11 प्लेनेट से, जो प्लेनेट से अगले भाव में 3, 7, 11 जो आते हैं, प्लेनेट से तीसरा घर, प्लेनेट से 7वां घर, प्लेनेट से 11वां घर, तो मैं 7वें का इसलिए डिफरेंस कर दिया क्योंकि वो दिखाता तो 75% है, लेकिन रिजल्ट प्रोमिनेंट 110 का दे रहा है। तो तीसरी और 11वीं दृष्टि आप कह सकते हैं प्लेनेट की, वो वहां पर 75% ही रिजल्ट दे रही है। ठीक है जी। और किसी भी ग्रह से आप ये लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप लास्ट में रेमेडी भी करते हैं, जब आप बंदे के जीवन की रुकावटें देखते हैं, किसी भी ग्रह से चौथा, छठा, 8वां, किसी भी ग्रह से चौथा, छठा, 8वां उसके जीवन में रुकावटें लाएगा। अगर मान लीजिए ये मंगल है, मंगल से चौथा गिने 1, 2, 3, 4 केतु बैठा है, यानी केतु उसके जीवन में उस काम के, उस कारक के काम में रुकावट लाएगा। 5वां, छठे में कोई नहीं है, 7वें में 7वां तो हम लेते नहीं, 8वें में कोई नहीं। तो ये 2 सॉरी 4, 6, 8
ये प्लेनेट उसके रुकावट लाएंगे। अब इसमें मैं कुछ किताबों में भृगुनंदी नाड़ी का जहां मैं स्टडी किया है, उस प्लेनेट का 10वां भी वो लेते हैं, लेकिन 10वां उस प्लेनेट का कर्म है। कोई भी, जैसे हमारे अपनी कुंडली का 10वां भाव है, हमारा कर्म है, तो उस प्लेनेट का कर्म 10वां है, और जब भी हम कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में रुकावट आती है। मैं थोड़ा एक घुट पानी पी रहा हूं जी। इसलिए 10वें को मैं रुकावट मानता हूं, लेकिन रुकावट कर्म करने के लिए, कर्म कब भी करने के लिए हम चाहते हैं, कुछ ना कुछ रुकावट आती है। आज खांसी हो गई पता नहीं। चलो चली जाएगी। तो अब क्या करते हैं मैं इसको थोड़ी देर के लिए चार्ट को यहां से डिसेबल करके सॉरी एक्सक्यूज मी, मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताना चाहता हूं। आपको चार्ट दिख रहा है जी? जो जो अभी आपको बताया, आपको चार्ट दिखना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब देखिए जो जो मैंने बताया आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको ये पीपीटी से पता चल जाएगा जो मैंने यहां पे लिखा हुआ। ये पहली स्लाइड है, बड़ी कर दूं आपको? अगर दिखे तो बताना। बड़ी स्लाइड दिख रही है? बड़ी स्लाइड थम्स अप कर दीजिए जी बस। अब मैंने यहां पर आपको जो 100 प्लैनेट बताया था, इफ प्लैनेट इन सेम हाउस 100%, इफ प्लैनेट्स इन 5-9, यानी यहां से मंगल से 5वें और 9वें में इतने प्लैनेट है। मंगल से सॉरी चंद्रमा से 5वां सैटर्न बैठा हुआ है, और चंद्रमा से ये 9वें में राहु, जुपिटर और मार्स बैठे हुए हैं, ये 75%। यही आपको बताया है। अब इस अगली में बताया है प्लैनेट्स आर इन नेक्स्ट हाउस, यानी अगर मरकरी से ये दूसरा है, ये 90% स्पोर्ट, ये पिछला 25% स्पोर्ट। यानी अब ये चंद्रमा को मन का कारक ले लेते हैं, मन का कारक या माता का कारक ले लो आप, जो दोनों में से। चंद्रमा से भृगुनंदी नाड़ी में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन आज स्पोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो इस चंद्रमा को कोई साथ नहीं बैठा है, तो मैं कह रहा हूं कि इसको छोड़ते हैं। अब मां का प्रोफेशन, सैटर्न इज प्रोफेशन, मां प्रोफेशन करती होगी इस जातक की, क्योंकि सैटर्न 75% सपोर्ट दे रहा है, और वो स्पोर्ट प्रोफेशन करेगी तभी उसको सपोर्ट करेगा। घर का काम करना मां का एक नॉर्मल शास्त्रों में लिखा हुआ, रोटी बनाने को मां को काम नहीं बोल रहा मैं, वो उसका प्रोफेशन होगा, उसका प्रोफेशन उसको सपोर्ट करता होगा। साथ में मां का भाई, मंगल से भाई भी लेते हैं, और मां का जो अगर देखना हो तो पति भी, जो हम अगर किसी चार्ट में लेना हो मां का, अगर पति का कारक भी मंगल को लेते हैं, पति का कारक हम भृगुनंदी नाड़ी में मार्स को लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे भाई पकड़े, कोई कंफ्यूजन नहीं करते, मां को भाई से भी सपोर्ट मिलेगा। जुपिटर गुरु है, जो उसने ज्ञान प्राप्त किया, विजडम, उसका भी सपोर्ट मिलेगा, और इन सब के एक्सपेंशन होंगे, यानी ये सब उसको बढ़ा चढ़ा के सपोर्ट देंगे। ये इसको चाहे 75% है, लेकिन बेनिफिक प्लैनेट होने से इनका रिजल्ट उसको जिंदगी भर मिलता रहेगा। ये जातक के साथ ऐसा ही हुआ। अब इस चार्ट में यहां पर देख लें, वही चार्ट है सेम, यहां एजुकेशन है। अब इसके एजुकेशन, मरकरी को एजुकेशन ले लेते हैं, इसके एजुकेशन के आगे देखिए राहु, जुपिटर, मार्स, ये एजुकेशन का भी एक्सपेंशन बताते हैं। अब जो सन है वो पिता का कारक है इसके चार्ट में, और वो 12वें घर में बैठा है। तो इसको जो पिताजी से इतनी मेहनत, मतलब जितनी उम्मीद करते हैं बच्चे लोग, इससे पिताजी से उतना एजुकेशन में सपोर्ट नहीं मिलेगा, 25% ही मिलेगा, यानी फीस ही मिलेगी। कईयों के पिताजी होते हैं कि बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाते हैं, और मतलब सारा कुछ अच्छे से उनको पढ़ाई में ध्यान रख अपनी जिम्मेवारी लेते हैं माँ से भी ज्यादा। तो इसको सिर्फ पिताजी ऐसे मिलेंगे जो इसको सिर्फ फीस ही भरेंगे। तो ये चीज है। अब क्योंकि आपको ये लगेगी, मैंने बताया दृष्टि रख के मैं प्रेडिक्शन वहां करूंगा जो नया चार्ट है, ताकि वो खुद बताएंगे उनके बच्चे का है। इसी तरीके से ये 3-7 का मैं इसमें बता रहा हूं। यहाँ पे अगर हम 3-7 का ले रहे हैं, तो चंद्रमा से हमने तीसरा जो लेना है, तो 1, 2, 3 केतु आ गया, और इससे जो 7वां लेना है सन आ गया, और इससे जो 11वां लेना है
ये 12वां, ये 11वां, इसमें कोई प्लैनेट नहीं है। इनका इफेक्ट जो यहाँ पर है हमने 50% लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको वहां पर बोला है कि वो 75% तक देते हैं। किस चीज में आएगा 50% का वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये वेरी करना, आप 50% मत लीजिएगा, किताबों से मैंने लिखा है। कई बार आप देखेंगे कि 11वां भाव तो हर किसी का भाग्य का, लक का, मतलब डिजायर फुलफिलमेंट का घर है, उस प्लेनेट की सफलता दिलाने का कारक है। अगर वो 50% ही लेगा तो उसको फिर वो वहां से हम क्या कहेंगे, लेकिन कुछ केसेस में ये 50% भी देता है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। और इसमें लिखा है इफ द प्लैनेट इन द 12th हाउस, ये 25% लिखा है, और चौथे 8वें में बताया, ये आपको पहले ही बता दिया, चौथे, छठे, 8वें, 10वें में बैठे हूं तो वो किया। तो अब मैं इस क्लास में इस चार्ट को फिर वापस हटाता हूं, ताकि लाइव चार्ट में अगर हम देख सकें, आपको जो मैंने कहा इसी भाव के उस चार्ट को शेयर करता हूं, कि वो जो लाइव चार्ट हमारे पास आ जाए और वो बंदा बता सके, हम एक एक को पकड़ते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करानी है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एक गजेंद्र जी को मैं पहले मौका देता हूं कि गजेंद्र जी आप अपने आप को अनम्यूट करके रखिए, और आप कोई भी एक प्लेनेट पकड़िए, उससे हम पूरा ये जितना भी पढ़ाया है वो आपको बताऊंगा। और आपके बच्चे का ही चार्ट है तो आप उसको बता भी पाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ वैलिडिटी है कि नहीं। हाँ जी जी सर, ये सैटर्न और जुपिटर बैठे जुपिटर तो ये खुद हो गया जी, और सैटर्न इसका काम हो गया। अब ये लड़का 1999 का पैदा है और आज की डेट में देखे तो ये 23 साल के करीब बनता है इसकी उम्र, रफली। ठीक है जी। अब इस 23 साल में अगर ये पढ़ाई पूरी कर ली होगी तो काम शुरू कर रहा होगा, अगर नहीं की होगी तो आप प्रोफेशन को चाहते हो तो मैं प्रोफेशन को पकड़ लेता हूं, सैटर्न से मैं प्रोफेशन पकड़ूंगा, जुपिटर से इसका खुद का जीवन पकड़ूंगा। आपकी चॉइस है, मुझे किसी को कुछ नहीं कहना, जो कहेंगे मुझे वही चलना है, बस प्रोफेशन पकड़ना सर। ठीक है जी। सबसे पहले देखिए, जुपिटर बैठा हुआ है सैटर्न के साथ। सैटर्न अगर प्रोफेशन है तो जुपिटर उसके साथ बैठा हुआ है। अब जुपिटर से हम विजडम को पकड़ लें, जुपिटर से हम उसका खुद के जीवन को पकड़ लें। आपके बेटे में दिमाग की स्थिति क्या है, आप बताइए प्लीज। कितना अच्छी है? तो उसका अच्छी है, दिख रहा है ना यहाँ पे, बता दिया मैंने पहले ही। मैंने कुछ नहीं कहना, सिर्फ आपसे ही कहलवाना है। अब इससे देखते हैं, जो मैंने बोला इसके जो सामने बैठा है, वो सामने कौन बैठा है, मैं इस तरह पेन ले लेता हूं सर, ताकि आपको मैं सबको समझ में आ सके। यहां से ड्रॉ करने के लिए कहां था, ये रहा। इसके 7th हाउस में मार्स बैठा है। ये देगा तो रिजल्ट 75% सॉरी, लेकिन इसका इंपैक्ट लाइफ में 110% मैंने बोला। मार्स पराक्रम है, एफर्ट्स, ये बंदा अपने काम में कितने एफर्ट लगाता है, फिर इसी में और भी ऐड करूंगा, एफर्ट लगाता है कि नहीं लगाता जो करता है। हाँ, अभी तो सर सीएस कर रहा है। बस इतना ही रुक जाइए जी। सीए बगैर एफर्ट के हो सकता है? नहीं हो सकता। सीए के लिए मुझे पता है कुर्सी पे कितनी देर बैठना पड़ता है। सीएस कंपनी सेक्रेटरी, हाँ कुछ भी, मतलब वो काम बड़ी मेहनत वाला है, पराक्रम वाला, एफर्ट वाला काम है। ठीक है, यानी 110% हो गया। अब आते हैं इसके साथ जो सेकंड भाव में 90% देता है। 90% वाला कोई इसको स्पोर्ट का प्लेनेट नहीं मिल रहा, 25% वाला भी इसको स्पोर्ट का कोई प्लेनेट नहीं मिल रहा। अब आते हैं इसमें से तीसरे में, आप इसमें चले जाते हैं तीसरे में। तीसरे में मैंने लिखा 25% है, 50%, लेकिन मैं यहां जब 75 कह रहा था, रिजल्ट 175 110 तक दे रहा है, तो अब वो ऊपर हो गया ना सर, बहुत ऊपर हो गया ना, इसलिए मैंने आपको कहा था कि कहां वेरी करेगा। अब इसके जीवन में, अब प्रोफेशन में सन को पिताजी लेते हैं, आप उसके पिताजी हैं, यहां बैठे हुए हैं। आप कितना सपोर्ट करते हैं अपने बच्चे को? पूरा सर। ठीक है, तो 75 हो गया ना कम से कम जी। और क्योंकि वो जिंदगी बनाने वाले प्लेनेट, मैंने बोला था डेस्टिनी मेकर, मैंने 3 प्लेनेट बोले थे, सूर्य, शुक्र और बुध। वो तीनों 75% में, तो कितना
सपोर्ट कर रहे हैं, आपने खुद बता दिया। अब आते हैं इसकी एजुकेशन, बुध से एजुकेशन देखते हैं। इसके प्रोफेशन में एजुकेशन इसको सपोर्ट करेगी। अब इसने जो एजुकेशन किया उसी से तो वो आगे बढ़ रहा है सीए का करने के लिए, तो वो भी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अब इसका तीसरा भी हो गया, सातवां भी हो गया। अब आते हैं इससे 11वें पे। इस बच्चे के 11वें पे कोई प्लेनेट नहीं है, उसको छोड़ते हैं। अब मैं थोड़ा कलर बदलूंगा, जहां पे इसकी जिंदगी के ऑब्स्ट्रक्शन बताने हैं आपने, और फिर आप लोगों को अपनी बात रखने का मौका दूंगा। अब ऑब्स्ट्रक्शन के लिए मैं ले रहा हूं 1 2 3 4। मैंने आपको बोला जो भी हम प्लेनेट पकड़ेंगे उससे चौथे, छठे, 8वें में जो प्लेनेट बैठे होंगे उसकी जिंदगी में रुकावट लाएंगे। अब इसका प्रोफेशन हम सैटर्न पकड़ रहे हैं। चंद्रमा मन का कारक है, राहु एक्सपेंड करता है। इसकी रुकावट क्या इसके विचारों की वजह से कभी कभी आती है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से। जी। ठीक है, तो ये आपको एक रुकावट पहली पता चल गई। दूसरी, हम पैसे को मानते हैं, शुक्र पैसे को। जितना ये पैसा इसकी जेब में चाहिए वो शायद अभी इसको नहीं मिल रहा, तो वो भी एक पैसा भी इसकी प्रोग्रेस में हिंड्रेंस या रुकावट कर रहा है। तो ये तीनों प्लेनेट के कारक हो गए चौथे में आने से। अब इसका 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5, छठे में कोई नहीं है सर, 7वें में कोई नहीं है, 8वें में कोई नहीं है, बच्चे की रुकावटें यही है। अब अगर मान लीजिए सैटर्न से 10वां भी ले लेते हैं सेफर साइड, तो 10वां कौन सा बनेगा? 7 8 9 10। कभी भी हम केतु। अब आपको मैं आपके बच्चे की, क्योंकि मेरी हर क्लास में जो आए हैं जुड़ के उनको सीख के जाना चाहिए, मैं आपको इसकी आज ही बता दूंगा रेमेडी भी, ताकि बच्चे के जीवन में ना वो कोई दिक्कत हो। मैं हर क्लास ऐसे ही पढ़ाता हूं। अभी अगर मान लीजिए हमने सैटर्न प्रोफेशन पकड़ना है, सैटर्न प्रोफेशन में हम भी वैदिक में भी 10वें भाव से प्रोफेशन देखते हैं ना सर। अगर किसी के 10 वैदिक चार्ट में 10वें भाव में केतु बैठा हो तो उसके बहुत सारे काम बदले जाते हैं। तो यहां से सैटर्न के 10वें भाव पे इसका कर्म का भाव है, इसके प्रोफेशन में बदलाव आएंगे। रेमेडी इज दिस, जो भी ये काम शुरू करे 8 साल से पहले उसको बंद नहीं करना है। कितने साल सर? 8 इयर्स। ठीक है। जो भी काम ये सोच समझ के कर रहा है, कितनी मर्जी मुसीबतें आ जाए, 8 साल उसको लगातार काम को कर लिया। ये केतु झंडा भी है, केतु इज ए फ्लैग, तो झंडे की तरह इसका प्रोफेशन ऊपर जाएगा। लेकिन इसने बदल लिया, ट्रांसफर ले ली, मैं माफी चाहूंगा, मैं अपने मुंह से वो शब्द नहीं बोलना चाहूंगा। फिर आप पंडितों के पास रेमेडी कराते ही फिरेंगे। तो 8 साल इसको जवानी के उस काम को जो शुरू कर रहा करने दीजिए, उसके साथ एडिशनल कर ले, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट जो काम पहला शुरू करेगा उसको 8 साल चलाए, उसका प्रोफेशन झंडे की तरह गड़ जाएगा। और झंडा सिर्फ कम ही लोगों के सरकारी नौकरी में भी हो सकता है, या उसके काम का झंडा हो सकता है, उसके पैसे कमाने का झंडा गड़ सकता है आसपास के सिटी में। समझ गए सर? जी। दूसरा, हमारे संजय जी हमसे जुड़े हुए हैं, तो संजय जी का मैं कहने से लूंगा ताकि हम क्लियर करें। संजय जी, जो मैं बता रहा हूं कुछ आप बताएंगे कि मैं सही चल रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, क्योंकि आप बड़े भाई हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए संजय जी। नहीं सर, आप सही चल रहे हैं। धन्यवाद सर। आप कुछ भी आप इसमें से पकड़ लीजिए, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। मेरे को ना कुछ चीजें आती नहीं, तो मैं अभी धीरे धीरे सीख रहा हूं, तो मैं दोबारा शेयर करता हूं चार्ट को, वो क्लीन हो जाता है उससे करने से। ठीक है जी, अब क्लियर स्लेट है, आप पकड़िए कुछ भी जी। तो सर, जैसे आपने कहा किसी भी ग्रह से चौथा, छठा, 8वां ग्रह रुकावट लाएगा। हाँ। तो यहाँ पे मंगल से चौथा ग्रह जैसे बात करें तो केतु आ रहा हैगा, केतु से शनि चौथा बन रहा हैगा। हाँ, आप बोलते चलिए सर, मैं आपके जो आप कहेंगे वही मैं चार्ट में लगाऊंगा, मैं सिर्फ पेन ले रहा हूँ।
जो आप कह रहे हैं ना। आपने शनि से तो मून, राहु और वीनस चौथे दिखा दिए, चलिए मून आपने कवर कर लिया, लेकिन सैटर्न से ये वीनस इसका कवर करना रह गया, तो इसमें इससे क्या फर्क पड़ेगा? चौथे में शनि और सैटर्न वीनस में वैसे तो दोस्त है, लेकिन ये चौथे में वीनस बैठा है। नहीं सर, एक मिनट सुनिए, अभी तो मैं डिटेल क्लास में कहूंगा। आप कह रहे हैं सैटर्न से वीनस मैंने नहीं लिया, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैंने लिया सर, मैंने बोला पैसे की कमी रहती है, इसको जितना पैसा चाहिए इसकी राइट, मैंने बोला सर। वेरी ट्रू। हाँ, अब आपने जो कहा मैं वो पकड़ने जा रहा हूं, मंगल। मंगल से चौथा पकड़ते हैं, क्योंकि सबको हमेशा कभी भी एस्ट्रोलॉजी में आता है रुकावट से ही आता है ना। हम रुकावट को ही पहले अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 8, इनको मैं प्रायोरिटी पे रुकावट मानता हूं। राइट। और जो मंगल से 10 में है, आपके कहने से उसको भी लेता हूं, पर वो उसका कर्म है, वो उसका कर्म है। अब हमने इसी पे बात करते हैं सर। अब ये लड़के का चार्ट है, ये लड़के का चार्ट है, इनके बेटे का चार्ट है। पहले हम ये देखते हैं मंगल से हम पकड़े क्या। मंगल से पराक्रम पकड़े तो वो तो इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि वो सीए कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको पकड़ने का कोई फायदा नहीं। अब मंगल से इनका भाई पकड़ते हैं। सर वो टेक्निक मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसका छोटा भाई है कि बड़ा भाई है? नहीं है सर, ये अकेला है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भी नहीं है, तो मंगल से भाई भी नहीं पकड़ सकते, पति भी नहीं पकड़ सकते। तो अब मंगल से ना हम कुछ और पकड़ते हैं। मंगल से क्या पकड़े? ब्लैंक हो गया, कोई और सर बताइए, इसमें ब्लैंक हो गया। अभी इसको प्रॉपर्टी, भूमि। हाँ बस ठीक है सर। आपने कहा तो मैं प्लॉट पकड़ लेता हूं सर। ठीक है, क्योंकि हम वैसे तो मंगल को कारक मानते हैं, लेकिन सर ने जो कहा इसको एक प्लॉट वाली प्रॉपर्टी मानेंगे सर। इसको भृगुनंदी नाड़ी में जमीन के लिए हम बुध को बहुत लेते हैं, हरियाली को जो, लेकिन अगर सिटी में अगर कोई प्लॉट लेना हो उसको हम मंगल से देखेंगे। तो अगर इसको मंगल को देखें तो इसको प्रॉपर्टी का जो ऑब्स्ट्रक्शन है कहां से आएगा? 1 2 3 4, और इसका 10 है राहु केतु एक्सिस। तो प्रॉपर्टी में अगर आप कहें ऑब्स्ट्रक्शन किससे आएगा, मैं ये कहूंगा कि पितरों से आएगा। राहु केतु को प्रॉपर्टी का, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है, क्यों आपको ये मैंने वर्ड कहा, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा जब ये उसको फॉलो करेगा, लेकिन आएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन। मैं पितृ क्यों पकड़ रहा हूं? प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है, जब हम लेते हैं, खुद मैं ले रहा हूं तो अपने बच्चे के काम तक के लिए लेता हूं। अगर मेरे फोर फादर्स से मुझे प्रॉपर्टी मिलनी है इनहेरेंस में, तो वो उनकी खरीदी हुई मुझे मिलनी। तो जब वो हम प्रॉपर्टी को लेते हैं तो कुछ ना कुछ हम जब भी लेते हैं उसकी एक इच्छा सोच के लेते हैं। अगर ये अपने फैमिली ट्रेडिशन की देवी देवताओं पे जा रहा होगा बच्चा, उनकी पाठ पूजा कर रहा होगा, और अपने पितरों की श्राद्ध पक्ष में और जैसे साल में अपनी पाठ पूजाओं में, दुआओं में, हर शुभ कार्य में याद करते होंगे, इनको ग्रोथ देगा, ऑब्स्ट्रक्शन की जगह ग्रोथ देगा। लेकिन नहीं देगा तो सर अभी स्थिति क्या है? अभी तो बच्चा पढ़ रहा है, अभी प्रोफेशन में नहीं आया, देश काल पात्र लगाना है। लेकिन मान लीजिए इनहेरेंट की प्रॉपर्टीज की बात करें तो खानदानी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताएंगे आप? वो तो आपसे उसको मिलेगी ना, आप बताएं उसके बारे में कुछ, तभी बाकी लोग क्लियर कर पाएंगे ना इस चीज को। गजेंद्र सर थोड़ा सा कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है ना? नहीं है सर, खानदानी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, आप समझ गए क्यों मैंने क्यों कहा था केतु काटता है ना। अब इनको केतु को बनाना है, इनको प्रॉपर्टी बनानी है ताकि ये आगे जा सके। तो क्या रेमेडी है इसकी? गॉट द पॉइंट? पितरों को मानना 100%। मेरा भृगुनंदी नाड़ी को आप कितने मर्जी से चले जाइए, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा। मेरे जब ये इंसाइट हुई, मेरे को यही देने के लिए मैं भृगुनंदी नाड़ी और जो भी कोर्स पढ़ा रहा हूं इस लेवल से पढ़ा रहा हूं कि कम लोग जुड़े, एक भी जुड़े मैं एक को भी पढ़ाऊंगा, लेकिन उसकी भी सीखने की इंटेंशन होनी चाहिए, मेरी सिखाने की होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिकल होते हुए दिखाएंगे। भृगुनंदी नाड़ी
और लाल किताब में कोई फर्क नहीं है। मैं पहले फिर बता रहा हूं, जब मेरा चॉइस था मेरी जिंदगी में, वो स्टेज आई जब मैंने न्यूमरोलॉजी कर लिया, वैदिक कर लिया, केपी कर लिया, पर्सना कुंडली कर लिया, मेडिकल कर लिया, कि अब मेरे को जीवन सुधारने के लिए दो चीजों पे जाना था। लाल किताब भी जीवन सुधारने की बात कहती है और भृगुनंदी नाड़ी भी जीवन सुधारने की बात कहती है। उससे चीजों को आसानी से पकड़ पाते हैं। लेकिन लाल किताब में इतने टोटके और इतने वो चीज हैं जो मैंने अभी डाटा इकट्ठा किया, अराउंड 150 चार्ट्स, जिन्होंने वो रेमेडी की लाल किताब वाली, 2 साल उनको अच्छा काम दिया। लाल किताब की एक बार रेमेडी करने के बाद विद इन 2 to 3 years आपको वो रेमेडी उसकी दूसरी वाली रिपीट करनी पड़ती है, नहीं तो जो वो रेमेडी कराता है या करता है उस पर बैकफायर करती है। फिर मैंने इसका भृगुनंदी नाड़ी में ये पाया कि आपको भृगुनंदी नाड़ी में रेमेडी करानी ही नहीं होती, उसको जीवन जो घर की बाउंड्री के अंदर है वही चीजें समझानी है, उस बंदे ने वो चीजें एक्टिवेट करनी है और उसको बैकफायर नहीं करती, और जो उसको बता रहा है उसको भी आशीर्वाद मिलता है। तो दिस इज द रीजन दैट आई हैड started with Bhrigunandi Nadi and I am rigorously following Bhrigunandi Nadi, and I am in astrology only approximately 2.5 or 3 years, you can say, only due to this idea. I am conveying that message of rishis in rishi language. मेरे को श्लोक नहीं आते हैं, आपसे मैं बुद्धिमान भी नहीं हूं, लेकिन मैं वो चीज को पकड़ पाया जो आप तक कन्वे कर रहा हूं। ठीक है सर। अब संजय जी 4th हाउस का हो गया, अब चले 6th पे कोई नहीं है और 8th में कोई नहीं है, 10th में। अब क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी में ब्लेसिंग भी लेनी है ना सर, यहां पे चंद्रमा से मैं माता पकड़ता हूं, शुक्र से पैसा पकड़ता हूं। इस चार्ट जिस जातक का है उसकी माता को मैंने ले लिया, शुक्र को ले लिया और राहु को ले लिया। इनकी मम्मी पैसा जो है, पैसा सबसे पहले आया इस चार्ट के हिसाब से 17 डिग्री पे है, फिर ये राहु आया। कभी पैसा आया उसका कुछ एक्सपेंशन करने के लिए कहीं पे लगाया था सर, वो कैश अमाउंट कहीं से आया और आपने कहीं डबल करने या ट्रिपल करने के लिए कहीं लगाया था सर, किसी भी स्कीम में? नहीं सर, नहीं लगाया। तो ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। मतलब कहीं जैसे मैं, आप समझिए कहीं पे अगर 15,000 आया, 20,000 आया, कहीं कैश का आया, आपने कहीं वो डाला था, या कभी आपने अपनी वाइफ को घर में आके कभी पैसा दिया कभी हाथ में घर खर्चे के अलावा? हाँ उनके काम के लिए दिया है। उनके काम के लिए दिया है, लेकिन आपका जो इस बच्चे का जो प्रॉपर्टी बनाने का है ना कारक है, मैं समझिए कि जो रसोई का खर्चा मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इनकी माता को जब ये बच्चा करने लगे, इनको बोलिए जब इसकी ये सीए टेस्ट हो जाए, ये अपने काम में चाहे 1,000 रुपया चाहे 2,000 रुपया अपनी माता को एक फिक्स्ड ईयर में रेशियो से स्टार्ट करे, फिक्स रेशियो से स्टार्ट करे। फर्स्ट ईयर आई विल गिव माई मदर 1,000 रुपीज या 500 रुपीज पर मंथ, जो भी। नेक्स्ट ईयर उसको एक्सपेंड करते चलना है, 5 का 600, फिर 700, जो भी इसकी अमाउंट हो पर मंथ वो अपनी माता को दे। इसका प्रोफेशन में प्रॉपर्टी के लिए जो पैसा, इसको अपने पैसा कमा के प्रॉपर्टी बनानी होगी, इसमें बरकत शुरू हो जाएगी। ठीक है। आपके फैमिली के पुराना प्लीज अपने पंडित से या आस पड़ोस से पूछिएगा, देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर फैमिली पास्ट, जहां फीमेल्स की, माता की और खासकर पत्नी जब बाहर से दूसरे परिवार से लड़की आती है उसकी उतना आदर नहीं किया गया है जितना करना चाहिए था। मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, आप बिल्कुल मन। क्या कह रहे गजेंद्र जी? राइट है सर, आपका राइट है। नहीं राइट नहीं है मेरा, मैं जो कह रहे हैं आप सही, मैं जो कह रहा ऐसा हुआ है क्या? जितनी रिस्पेक्ट हुआ है, ऐसा हुआ है ना, उस वजह से उसको अब सुधारना है। हमारे यहाँ लेडीजों की रिस्पेक्ट कम ही होती है। ठीक है, समझ गया सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो उसको अगर आप बढ़ा देंगे तो क्या होगा? प्रॉपर्टी बन जाएगी। अच्छा। ठीक है।
मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। हाँ जी प्लीज बोलिए, मैं ओपन हूँ सब चीज के लिए, बिल्कुल। आप जैसे हमने कहा कि चौथे, छठे, 8वें, 10वें जो ग्रह हैं वो रुकावट लाते हैं, तो जी। यहाँ पे इस बच्चे को, जब भी ये बच्चा अभी तो 23 साल का है, लेकिन अगर ये बच्चा कभी प्रॉपर्टी बनाना चाहेगा जो हम मार्स से देखते हैं, तो इसे चंद्रमा, राहु और वीनस से अड़चने आएंगी। हाँ कि अड़चने आएंगी तो उसको इस रिलेशन पे वर्कआउट करना है, इससे बेटर रिलेशन करना है, ताकि जो गुस्सा या जो भी हैगा, जो भी वो खत्म हो। इसलिए हम कह रहे हैं कि माता को खुश करो। वीनस है तो जब इसकी शादी हो जाएगी अपनी मिसेस की भी अच्छी लुक आफ्टर करके रखे, ये आप कहना चाहते हैं? नहीं सर, मैं संजय जी आपका क्वेश्चन में समझ गया, लेकिन हम जो कारक आप सही पकड़ रहे हैं, लेकिन एक ही चीज को दो दो बार पकड़ रहे हैं। मेरा अभी क्या है, एक से एक पकड़िए एट ए टाइम। शुक्र से मैंने पैसा पकड़ा। अच्छा अच्छा। शुक्र, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना पहले, राइट। और पैसा भी ज्यादा चाहिए। आजकल प्रॉपर्टी कोई भी लेने जाओ, प्लॉट लेने जाओ, 50 लाख 60 लाख करोड़ का आता है। राहु एक्सपेंशन, पैसे का एक्सपेंशन। हाँ। और चंद्रमा माता, राइट। तो मैंने क्या कहा, ऑब्स्ट्रक्शन जो, अगर ये पैसा जब कमाने लगे पहली सैलरी से ही, मैंने क्या बोला कि हर साल का एक छोटा अमाउंट तय कर दे कि हर सैलरी में से मैं अपनी मां को दे रहा हूं, और हर साल इसको बढ़ाता चला जाए। जैसे 10% बढ़ाता चला जाए इस अमाउंट को, या पहले साल 500 रुपया मन दे रहा है तो 600 दे दे। तो ये जब 7-8 साल की इसकी जॉब हो जाएगी तो देखो कितना एक्सपेंड कर चुका होगा उसको, अपनी मां को पैसा देने वाला। मान लो अप्रोक्सीमेटली 5 साल में डबल कर देता है, तो इसकी प्रॉपर्टी भी डबल हो जाएगी। सर ये मैं लिख के दे रहा हूं और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो शेयर करूंगा। ये गजेंद्र जी मुझे बता सकते हैं अगर ये फॉलो किया होगा तो क्या इसको मिलेगा। लेकिन ये दूसरे के लिए कॉम्बिनेशन अलग हो जाएगा। ये मेरी क्लास से कोर्स लगाओगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि ये डिग्रियों का बहुत इंपॉर्टेंस है सर इसमें। हाँ। भृगुनंदी नाड़ी में ग्रह की जो सीक्वेंस है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर ये मान लीजिए राहु पहले होता, शुक्र बाद में होता, तो सिग्निफिकेंस बदल जाता। तब मैं इसको अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए बोलता, क्योंकि राहु इज इल्यूजन ना। इल्यूजन कहां होगा, भ्रम कहां पैदा होगा, दिमाग। आज पहली क्लास है लेकिन एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने किया। संजय जी बोलिए, जो क्वेश्चन आए कभी भी रोकना नहीं है। मैं आपका छोटा भाई मान के चलिए, मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरा। नहीं तो राजेश भाई, मुझे कंफ्यूजन अब ये आ रहा है, जैसे यहाँ पे 3 प्लेनेट बैठे थे, आपने जो मून का कारक लिया वो तो एक इंसान को लिया, वो माता को लिया। लेकिन अब जैसे वीनस है, वीनस भृगुनंदी नाड़ी में मिसेस का होता है, यहाँ पे आपने उसको दूसरे को व्यक्ति नहीं लिया, दूसरे को आपने पैसा लिया। अब जैसे राहु की हम बात करते हैं, दादाजी होते तो आपने दादाजी ना लेके माइंड का वाला बोला। तो हम ये ऐसा क्यों है कि एक जगह तो हम रिलेशन ले रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति ले रहे हैं, और दूसरी जगह हम व्यक्ति ना लेके उस कारक के और जो कारकत्व है उसको ले रहे हैं। हाँ, वो आपका मैं क्वेश्चन समझ गया सर, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, बाकियों को मिलेगा। देखिए मैं पितरों को यहाँ जब केतु के फॉर्म में ले चुका था, दादा दादी नाना नानी पितरों में आते हैं। एक बार चीज ले ली ऑब्स्ट्रक्शन के लिए दोबारा नहीं ले सकते, पहली बात तो ये होगी। ओके। दूसरी बात है, मैंने यहाँ लिया क्योंकि ये अभी पढ़ के पहले नौकरी करने जाएगा, तो मैंने सब पैसा पकड़ लिया। अब आते हैं आपके कहने से, मैं कहता हूं कि मैं सीक्वेंस चेंज करता हूं। जो आज मुझे कारक बताएंगे वही लेते हैं, पत्नी लेते हैं शुक्र को, पहले इंसान बना देते हैं। आप यही पूछना चाह रहे थे ना? कि अब इंसान बना देते हैं पहले को, भाई एक इंसान बनाएंगे, दूसरा राहु बना देते हैं। राहु का मैंने वहां पे एक्सपेंशन लिया, अब लेते हैं इल्यूजन, झगड़ा, अब वो लेते हैं। और चंद्रमा को आप मन ले लीजिए, ठीक है, माइंड। टोटल कारक बदल गए ना, टोटल कारक बदल गए। अब इसके जिंदगी में जातक के क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, सेंटेंस पूरा करते हैं। अब सेंटेंस पूरा करने चलते हैं तो ये हो गया, जब इसकी पत्नी इसके जीवन में आएगी, इसके मन की संतुष्ट, मन के थिंकिंग पावर को बदल देगी। अब इसको वो ठीक रखना है, अब इसको वो मन को
क्योंकि बीवी कहेगी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वो इससे इसके दिमाग के विचारों को बदलने की कोशिश करेगी। ये कोई बहुत बड़ी मैं बात नहीं कर रहा किसकी शादी होती है, तो अगर किसके प्लेनेट नहीं होते उसके भी होता है, पर इसके में प्रोमिनेंट है। ओके, अब इसको अपने मम्मी पापा की भी सेवा करनी है। राइट, हर बंदे, क्योंकि मैं भृगुनंदी नाड़ी में आया तो मैं पहले कहूंगा कि मम्मी पापा पहले जीवन में आए तो भैया तेरा अधिकार पहले उनके प्रति ज्यादा है। हाँ। तो इस बंदे को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से? अब हम पकड़ते हैं इसको शांति बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। जो ये चंद्रमा है, क्योंकि वो किससे, मन की शांति को या माता के रिलेशन को खराब करेगी पत्नी आने से, तो हम क्या करेंगे, ये आइटम जहां पे बैठा 4 नंबर, कैंसर, कैंसर है केयरिंग वाला। ये बंदा बगैर बताए बाहर कुछ ओल्ड पीपल की, खासकर ओल्ड फीमेल का काम करना शुरू कर दे, इसके घर में झगड़ा कभी नहीं होगा। लेकिन कारक घर का पकड़ना है, काम बाहर करना है। क्योंकि मां की तो करेगा ही ना, जब बाहर करेगा तो अल्टीमेटली अपनी मां की करेगा, लेकिन घर में मां को प्रोमिनेंट कर देगा तो बीवी को दिक्कत आएगी। अभी मैं एक चीज कहनी भूल गया था यहां पर, वो कह देता हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है पढ़ाते पढ़ाते दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, और आप लोगों का धन्यवाद जो उन्होंने मेरे को याद दिलाया। देखिए जो ग्रह बैठा है, रिजल्ट तो वो है, रिजल्ट तो उस प्लेनेट ने देना है, ग्रह ने देना है, लेकिन जो राशि है वो फ्लेवर डालती है। तो 4 नंबर केयरिंग का मैंने इसलिए लिया, 4 नंबर में वाटर का भी कह सकता था ना। अगर मैं कहता कि शादी के बाद गर्मियों में प्याऊ का कुछ भी पानी मंदिर के बाहर या किसी के बाहर लगा दे तो वो भी काम करेगा, लेकिन मैंने इससे अच्छा इसको क्या बोला कि केयरिंग कर ले। पानी कई बार बंदा भूल जाता है, फिर वो साल नहीं लगा पाया तो कहीं उसको रिजल्ट ना आए, और केयरिंग अगर एक बार बात हुआ तो हफ्ते 10 दिन में, महीने में एक बार कर ही लेता है बंदा, तो इसलिए बोला। तो मतलब वृद्धाश्रम में पैसे वगैरह देना, मैडम सेवा करनी। ममता मैडम बोल रहे हैं ना? जी जी सर। मैडम वृद्ध आश्रम मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिया, यहाँ पे सैटर्न का इफेक्ट नहीं है। जी तो सर सैटर्न का इफेक्ट अगर आता तो मैं वृद्ध आश्रम या आइसोलेशन पकड़ लेता ना, बुजुर्ग लोग। जी सर। इस मैंने तो ये बोला है कि केयरिंग कर दे फीमेल की और अपनी माँ की उम्र के लोगों की, और केयरिंग में कोई भी आ सकता है, खासकर ये 2 प्लेनेट है ना, इन्हीं की केयरिंग करनी है ना घर से बाहर। जी सर। जो घर से बाहर करेंगे सिर्फ केयरिंग। मैं मैडम किसी को बहुत कम रेमेडी देता हूं कि दान कर दो, क्योंकि दान असली लोग जब मंदिर में जाते हैं, मंदिरों में आपको पता है कितना धन दौलत इकट्ठा है, हम गरीब हो गए हैं उनको देते देते। और मैं एक हिंदू हूं, मेरा बहुत विश्वास है, लेकिन वहां देना चाहिए जहां डेवलपमेंट हो रही है। जरूरी है। तो अगर आप केयरिंग ऐसे बंदे की करोगे जो सड़क पे आपके चल रहा है, कि एक लड़की एक औरत दिख रही है कि उसके घर सब्जी का भी काम करके जा रहे हैं कोई, और वो साफ सुथरे कपड़े वाले हैं, सेटल नहीं है, तो आप उसको एक वक्त की सब्जी उसकी दुकान से खरीदवा के दे दोगे ना केयरिंग की फॉर्म में, उसको भी करेगा कि देखो मेरे से सामने करवा के दे रहा। आपको भी नहीं पता, लेकिन जो आजकल जिसके जेब में पैसा है वो पैदल नहीं चलता, पैदल वही चलता है या तो मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए, खासकर मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग में पैदल वही चलता है जिसके पास पैसा नहीं है। दैट इज द रियल नीडी पर्सन। मेरा ऐसा मानना है, आप मेरे से डिफर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरीके से अपनी लाइफ में चेंज ला रहा हूं, ऐसे जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ में भी चेंज आते हुए देख रहा हूं। सेवा कहीं भी कर सकते हैं आप अपने घर में। मैंने ये भी कह सकता था कि आप अपने घर में वृद्ध की सेवा कीजिए या फीमेल की कीजिए, क्योंकि मैं वो दूसरे प्लेनेट से कारक किया। जब हम दूसरे को देते हैं, मैं फिर दोबारा सबके लिए बोल रहा हूं, जब हम किसी दूसरे को देते हैं तो भगवान हमें देता है। भगवान देगा तो किसी ना किसी रूप में हम तक वापस पहुंचाएगा। देना जरूरी है, घर की तो हम जिम्मेवारी समझ के देते हैं ना, घर से बाहर हम देंगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने पहले बोला मरकरी इज शेयरिंग। जैसे ही शेयरिंग करेंगे, आप अपने दोस्तों की मदद कीजिए, कोई रेमेडी मत कीजिए। कहीं पे भी आपका कोई भी प्लेनेट कहां बैठा है,
आप आंख बंद करके जितनी आपसे हो सकती है अपने दोस्तों की सेवा कीजिए, बच्चों के लिए हंसिए, बच्चों के साथ बैठ के हंसिए। पूरी, कहते ना जो शाहरुख खान की एक मूवी में डायलॉग था शायद वीर जारा में, पूरी कायनात की कोशिश है हमसे मिलाने की, कुछ ऐसा जी था। सर। तो मैं उसी डायलॉग को डिफरेंट वे में कहता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ हंसिए, छोटे बच्चों के हेल्प कीजिए, पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए भगवान भेज देगा। और नहीं यकीन है तो 1 साल 2 साल करके देखिए, कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं जिंदगी में, यही रेमेडी कीजिए। तो राजेश भाई, आज आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका मरकरी किसी का खराब हैगा तो अपने दोस्तों की अच्छी लुक आफ्टर करे, जो छोटे बच्चे हैं उनकी लुक आफ्टर करे, मतलब तो आपका मरकरी अच्छा हो जाएगा। हाँ सर, ऐसा है कि आपका ना भी खराब हो जिसका, अगर मान लीजिए धीरू भाई अंबानी के बच्चे आगे मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी के आगे अभी आकाश अंबानी है, इनको भी तो और बढ़ाना है ना सर, ये यही तो कर रहे हैं, ये यही तो कर रहे हैं। ये गुरु जिसको बोलते हैं, उस गुरु ने इसके बोला कि अपने छोटे भाई की जाके मदद कर। सब कुछ बिगड़ने के बाद उसने छोटे भाई की मदद कर दी, नहीं तो एक टाइम था कि नीरव मोदी बन गया था वो। सर ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है मेरे पास, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, आप मेरे से बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन मैंने जिंदगी को बहुत बारीकी से देखा है। मैं वो कोशिश अपने व्यूज शेयर कर रहा हूं और आपसे सीख रहा हूं। तो मतलब प्रैक्टिकल में आप क्या कहने का मतलब, जो मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी की मदद करी, मतलब इस तरीके से उसने अपने प्लेनेट मरकरी को अच्छा कर लिया। मरकरी, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये यस यस 100%। ओके ओके 100%। क्योंकि अमीर आदमी भी करेगा। आपने क्वेश्चन ये था कि अगर किसी का अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, मैंने कहा जिसका ऑलरेडी दे रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ओके। देखिए सर, आप लोग एस्ट्रोलॉजर, मैं एक बहुत मेरे गुरुजी ने बताई, जो क्योंकि मैं तो जब सीखा हूं तो आगे शेयर करने में विश्वास करता हूं। जो बंदा अपने यहाँ एम्प्लॉय रखता है, कोई भी बंदा जो अपने यहाँ एम्प्लॉय रखता है, वो 10 एम्प्लॉय भी रखता है तो 10 एम्प्लॉय की अच्छी चीजें उसको मिल जाती है। कुछ केसेस में ऐसा भी कहा गया है कि अगर आपकी ना भी अफोर्ड हो तो आप घर में नौकर रख लीजिए। कुछ चार्ट्स में ऐसा आपको रेमेडी में बता दूंगा मैं जब ऐसे आएंगे, कि उन बंदों को कहिए अगर आप अफोर्ड कम नहीं भी कर पा रहे तो भी करिए। हमारे घर में जो फीमेल्स हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसका एक यूनिफॉर्म एग्जांपल। आजकल फ्लैट सिस्टम है, सिटीज में रहते हैं, उनके पास अपने स्पोर्ट के लिए, उन देखो काम करने के लिए फिर भी मेड आई जाती है। आती क्या है, पैसा तो पति दे रहा है, लेकिन उनसे प्यार से पैसे को आगे फॉरवर्ड कौन कर रहा है? अपने घर के खर्चे में से बीवी निकाल के दे रही है, तो बीवी की लाइफ आसान हो रही है ना। सिंपल सिंपल लॉजिक। अगर आप इसको इस तरीके से सोचेंगे, मैं ये नहीं कह रहा आप अपना घर बर्बाद करके या आप अपना बियॉन्ड कैपेसिटी उनको हेल्प कीजिए, लेकिन डू इट इन सच ए वे कि आपकी जिंदगी सुधरे। आपकी जिंदगी कब सुधर रही है? जब आप दूसरे की सुधार रहे। गिवर इज ऑलवेज ए अचीवर, ये मेरा स्लोगन है, गिवर इज ऑलवेज ए अचीवर। बट सर वो उस चीज का मिसयूज भी तो करते हैं। हाँ, वो हमने उसको जब दे रहे हैं, आप अगर मिसयूज पता चल गया उसको नेक्स्ट टाइम मत दीजिए, किसी और को दीजिए। सर मेन प्रॉब्लम ही यहाँ पे आती है, नहीं तो पहले घर के बाहर शनि का दान करते थे, सब कुछ करते थे। मैंने आपको ये बताया, हम शनि का दान उनको दे रहे हैं जो प्रोफेशनली कहीं पे जॉब कर रहे हैं, और वो स्पेशल बेस बदल के हमारे पास सैटरडे को मांगने आते हैं। दे आर वेल ऑफ पीपल। आपको ये कहानी पता नहीं है, मुझे मालूम है। सैटरडे को कुछ ऐसे बंदे हैं जो बहुत कहीं पे अच्छा काम कर रहे होते हैं और वो मांगने के लिए आते हैं, वो अपना कर्म काटने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आपको फायदा नहीं मिल रहा। मैं सैटरडे की वो रेमेडी बताता हूँ आपको, अगर आपका कर्म खराब होगा, आपको जरूरत होगी, आगे जब जुड़ेंगे आप मुझे वो करने के बाद 3 हफ्ते बाद बताइएगा कि आपको चेंज मिला कि नहीं। सर मेरा क्वेश्चन बस यही है, जैसे हम पहले शनि का दान करते थे, उसके बाद उनको ही देखा जिनको दान किया है तो वो नॉन वेज की शॉप पे खड़े हैं। कोई बात नहीं, कोई बात। सुनिए, शनि जो है ना, शनि इज ए फूड विच इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। जिसको तवे पे जो फ्राइड फूड है वो भी शनि है, नमक वाला जो स्पाइसी है वो भी शनि है। वैदिक में तो राहु शनि से शराब भी मांगते हैं, मैं राहु से लेता हूं, लेकिन मतलब जो उसको शराब भी मानते हैं, और ये कहते हैं राहु शनि वर्त काम करता है, उसको करने दीजिए ना, आपके लिए क्या करना। आप उसको
कोई भी रेमेडी करके आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये बताया गया है ना। आप पीछे मुड़ के देख लोगे आपका दान खत्म। आप जिसको दान दिया उसको पीछे मुड़ के देख लिया, आपका दान खत्म। आप उसकी नेगेटिव एनर्जी ले लोगे दान देने के बाद, आप अच्छा करने की बजाय अपना कर लोगे। कभी अपने हाथ से किसी को भी दान दो, एक बार देते टाइम देख लो, उसके बाद कभी मुड़ के मत देखना, ये अपने पल्ले बांध दो, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है। आपको चीज को दूर जाने देना है। आपने उसको देख लिया। जैसे मैं बताता हूं, मैं जब एस्ट्रोलॉजी में आया, खुद भी किया मैंने और दूसरों से भी कराया। जिसका भी गुरु चंडाल योग समझते हैं आप लोग, जिसका गुरु और राहु इकट्ठे बैठे हों या उस तरह से रिजल्ट दे रहे हों, उसको विष्णु सहस्त्रनामा करके नारियल जटा वाला जो नारियल होता है, विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करके शाम के टाइम उसको बहाना है। शाम के टाइम अंधेरा होने से पहले, यानी 5 बजे से, या गर्मियां आजकल है तो 5 से 6:30 के बीच में आपको बहते पानी में बहाना है। तो अगर आपने उसको बहते हुए पानी को देख लिया, आपको कभी रेमेडी नहीं मिलेगी। अगर आपने उसको विष्णु सहस्त्रनामा करके एक बार ऐसे बहा दिया और 4 हफ्ते आपने लगातार बहा दिया, ठीक है, वो अमावस्या के दिन करते हैं, उसको देखो मत, आपको टेंशन दूर हो जाएगी, कोई भी आपको डिवाइन हेल्प मिल जाएगी। दिस इज द लॉजिक जहां से मैंने ड्राइव की। मैं शेयर करने में विश्वास करता हूं, ये प्लेटफॉर्म है पहले। मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना ना, बहाने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैडम आपने शनि देव को भी आपके घर के बाहर कुछ मांगने आया शनिवार के दिन या मंगलवार को, आटा उसकी झोली में डाल दिया, तो आपको डाल के उसको वापस नहीं देखना है। गॉट इट? ठीक है जी, समझ गए? अगर देख लिया तो उसके कर्म उल्टे आप ले आए अपने घर में। ओके। वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव देगा। जिस किसी को भी दान दे दिया उसको वापस नहीं देखना, ठीक है? तो आगे चले सर, किसी को पूछना है? मेरे ख्याल से ये एस्पेक्ट वाला तो हुआ, थोड़ा बढ़ाते हैं इसको लेक्चर को जी, क्योंकि 1 घंटे के करीब हो गया है। तो एस्पेक्ट में, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में क्योंकि डिटेल में बताऊंगा तो उससे तो फिर आगे चलेंगे, लेकिन फर्स्ट इंट्रोडक्शन में जो फ्लेवर देना है, तो अब अगर मैं आगे चलूंगा अपने क्लासेस में बताऊंगा कि 159 आपको दिक्कत तो नहीं होगी ना किसी को, कितना रिजल्ट मिल रहा है। 212 की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 3711 की कोई नहीं होनी चाहिए, और जिंदगी में ऑब्स्ट्रक्शन कहां से होगी वो पकड़नी है, ठीक है जी? क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास होगी वो केतु के ऊपर होगी। केतु कहां कहां कैसे कैसे हम उसको स्टडी करेंगे। आज एस्पेक्ट्स की और इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अब मैं आता हूं, एक बार फिर वो स्लाइड लेक्चर वाली शेयर करता हूं। मेरे को मौका नहीं मिला इसको चेंज करने का, लेकिन ये एक कोड लिखा हुआ है जी यहां पर, ये स्लाइड में दिख रही है कि सर बड़ा करूं इसको? सफिशिएंट है? दिख रहा है ना? देखिए, अब मैंने यहां इस चार्ट से 159 के रिलेशन सब जगह लिखे हैं। यानी अगर राशि में जो प्लेनेट 1, 5, 9 राशि में बैठे हैं वो 1, 5, 9 का रिलेशन बनाएंगे। जो 2, 6, 10 में बैठे हैं वो भी 1, 5, 9 का बनाएंगे। 3, 7, 11 में बैठे हुए वो भी 159 का रिलेशन बनाएंगे। 4, 8, 12 में बैठे हैं वो भी 159 का बनाएंगे। ये 159 हो गया कंप्लीट। जिस दिन मेरा आप लोगों के साथ 13वां लेक्चर रेमेडी का हो जाएगा, 13वीं क्लास रेमेडी की हो जाएगी, प्लीज इस वर्ड को याद रखिएगा। ये मैं आपको डिक्लेयर कर दूंगा, ये आपको जो भी मैं उस टाइम तक पढ़ा चाह रहा हूँ, ये आपको क्रॉस चेक करने का एक कोड है। आप एक ही, जैसे आज आपने कहा मंगल हमने डिस्कस किया, शनि किया, उन्हीं के ऊपर ये कोड लगाएंगे और हमें बाकी एस्पेक्ट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उससे रिजल्ट को वेरीफाई कराएंगे। जैसे वैदिक में D1 से हम चार्ट को देख के D9 में करते हैं, सेम ये मेरा अपना खुद का प्रैक्टिस किया हुआ है। मेरे एस्पेक्ट्स के साथ जब प्रिडिक्शन हो जाएगी, जब IGGE लगाएंगे कोड, तो आपको वो वेरीफाई करने के लिए हेल्प करेगा। लेकिन मैं ये कोड देता हूं जी 13वीं क्लास में, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है जी? अब नेक्स्ट चलते हैं इससे। ये एक छोटी सी शेयर कर रहा हूं चीज आपसे, मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे सब बड़े हैं, इस चीज को समझते हैं, लेकिन इस चीज को शेयर करने का एक मेरा सिंपल लॉजिक है जो हम आज यहाँ पे करने जा रहे हैं। मैं खुद ये तीसरी स्टेज की तरफ हूं। पहले हमारे जो शास्त्रों में लिखा गया था
वहां पर यही था कि 15 साल में शादी हो जाती थी या 12 साल में शादी हो जाती थी, तो एज को उसी हिसाब से डिवाइड करते थे। आजकल तो शादी 30 तक होती है, तो आप इसको सेफर साइड आप 30 की एज पकड़ लीजिए। जो पहली स्टेज है वो स्टूडेंट की कह लीजिए या अनमैरिड करने की कह लीजिए, वो 30 साल। अगले 30 साल घर में बच्चे पैदा करके अपना परिवार बनाने के, घर मकान बनाने की जिम्मेवारियों को करने के लिए कह लीजिए। थर्ड जो है वनाप्रस्थ जो बोलते हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि हमें अपने आप को सर्च करने के लिए या सरेंडर करके जाना है। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको अपने परिवार में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की स्टेज है। यानी अगर आप पिता हैं, आपको जैसे पिताजी से मिला आपने, आपको इस थर्ड स्टेज में चाहते ना चाहते आप अपना पहले डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कैसे पावरें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देनी है। आप सुपरविजन रखिए। अगर आप अपनी पावरें 60 साल के बाद अगर बच्चों में ट्रांसफर करने शुरू कर देते हैं, नेक्स्ट इन हायरार्की, वाइफ की नहीं बात करा, नेक्स्ट इन हायरार्की, तो आपका चार्ट कभी गलत नहीं होता। जो 60 साल की उम्र में, मैं नहीं कहता एक बार दो, आप उसमें से अगर आपके पास 100% है, जब 60 साल के हो जाएं तो 60 साल और 70 साल के बीच में 25% दे दीजिए, 75 अपने पास रखिए। नेक्स्ट 5 ईयर के बाद आप फिर सोच लीजिए 25% दे दीजिए, और 50% आप चाहें तो लास्ट तक अपने पास रखिए। कहने का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है, उससे आपका चार्ट या आपका चार्ट खराब नहीं होगा। ये कोई आपको बताएगा नहीं। या तो लोग गलती क्या करते हैं, सारी एकदम दे देते हैं, या वो देते नहीं, उससे उनके परिवार में कलह या कह लीजिए कुछ ना कुछ चार्ट में उनके डिसएडवांटेज आना शुरू हो जाता है। तो इसका एक स्टेज बनाइए कि आपने तीसरा जो साल अगर 30-30 पकड़ते हैं, तो ये तो 60 से 90 के बीच में आ गए ना, 61 साल से 90 के बीच में आ गया। तो आप अपनी एक प्लानिंग रखिए कि आप किस किस रेशियो में देंगे। मेरी बात बिल्कुल मत मानिए, आप 10-10% दीजिए, 5-5% दीजिए, लेकिन आप एक रेमेडी की फॉर्म में हर स्टेज पे उसको कुछ कुछ वापस देते चले जाइए, पावरों को ट्रांसफर करते चले जाइए। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपको अगर जो बीमारी है भी, उनकी डॉक्टरी इलाज आपको मिल जाएगा, जो मैंने कहा, जो इस एज से गुजर रहे हैं तो वो देख सकते हैं। सर मैं समझा नहीं, क्या दीजिए? देखिए मैं बताता हूं उदय जी, जैसे पहले 30 साल आप पढ़ते हैं या आप अपने बारे में ख्यालों या प्लानिंग करते हैं कि मेरे को ये सब इकट्ठा करना है, ठीक है, और वो जो प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट 30 इयर्स में आप एग्जीक्यूट करते हैं, वो चीजें अपने घर में इकट्ठी करते हैं, बीवी लेके आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, घर में नया फ्लैट में या बड़ी कोठी लेते हैं, उसमें फर्नीचर लेके आते हैं, सुख सुविधाएं लेके आते हैं, ठीक है, वो पैसे से ही आती है ना। तो तीसरा, जब आप 60 साल के हो जाते हैं, यानी 60 साल क्रॉस कर जाते हैं, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, मैंने ये बोला कि उस साल से 61वें साल से कुछ अपनी पावर ट्रांसफर नेक्स्ट इन हायरार्की, चाहे आपका बेटा है चाहे बेटी है, उसको देना शुरू कर दीजिए। यानी कुछ कुछ हिस्सा उसको थोड़ा थोड़ा देते रहिए, आपकी सेहत अच्छी हो, इकट्ठा मत दीजिए। ओके। मान लीजिए आपके पास 100% दौलत है, तो 100% में से आप पहले 5 साल के लिए आप सोचिए बच्चे को 10% दे दिया, अगले 5 साल में फिर 10% दे दिया, स्टिल यू हैव 80%। मतलब आप देना शुरू कर दीजिए, कहने का मतलब है वापिस पे बैक करना शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दान दक्षिणा बाहर दीजिए, आप अपने परिवार में ही दे दीजिए, उससे आपकी सेहत में बीमारियां कम घुसेंगी। ये मेरी रेमेडी है एक, ठीक है जी। इसके ऊपर कुछ पूछना है? क्लियर है ना? तो अब इसके ऊपर जैसा आज की क्लास में हम दोबारा एक समअप करने की कोशिश करते हैं। अगर हम 3 प्लैनेट बहुत प्रोमिनेंटली अभी आए हैं जो हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, तो मैंने सबसे पहले कहा कि वो चार्ट पे आता हूं मैं इसको वापस करके, वो सर का जो चार्ट है आज उसी पे करते हैं क्योंकि उन्होंने दिया है। ये चार्ट पे आ गया जी, मैं वापस इस चार्ट से अगर हम पहले जो शुरू किया था, हमें मरकरी को कंसीडर करना है ताकि लर्निंग होती रहे। इनका बेटा ऑलरेडी उस मरकरी का बढ़िया यूज कर रहा है, तो उस चीज को अगर हमें अपने जीवन में सुधारना है
तो हमें मरकरी की हमने बात की। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि हमारे मन की शांति होनी बहुत जरूरी है, हमारा माइंड रहना बहुत जरूरी, कूल रहना बहुत जरूरी है। उस माइंड को अगर हमें ठीक करना है, उस पर ध्यान देना है। और तीसरे नंबर पे हमें जो ध्यान देना है, अगर राहु अगर बैठा हुआ है, राहु हमें पॉजिटिव भी देता है, नेगेटिव भी देता है। तो इन तीन प्लैनेट्स का मैं यूज करूंगा यहां पर उस कैटेगरी के लिए, क्योंकि ये तीनों प्लैनेट वो प्लैनेट है जो मैंने आपको 3 वर्ड यूज किए थे, डेस्टिनी मेकर, डेस्टिनी मॉडिफायर, डेस्टिनी डिस्ट्रॉयर। तो जो बुध है वो डेस्टिनी मेकर की कैटेगरी का है, चंद्रमा जो है डेस्टिनी मॉडिफायर की कैटेगरी का है, और जो राहु है वो डेस्टिनी डिस्ट्रॉयर की कैटेगरी का है। तो अगर हम इस चीज को लेके चलते हैं और इसको बढ़ा रहे हैं, तो हमें अगर डेस्टिनी बनानी है तो बच्चा डेस्टिनी पढ़ के बनाता है, बच्चा पढ़ के अपनी डेस्टिनी बनाता है। इनका बच्चा पढ़ रहा है, उस पढ़ने को हमने अच्छा करना है, पढ़ाई को अच्छा करना है। आज आप ये समझ गए इस क्लास के द्वारा कि अगर उस बच्चे को पढ़ना है तो अगर वो बच्चा क्या रेमेडी कर सकता है पढ़ते टाइम अपनी डेस्टिनी बनाने के लिए, जो वो नोट्स बना रहा है, मैं नहीं कहता वो नोट्स बच्चों को फ्री में दे दे, लेकिन जो पढ़ रहा है उसको अपने दोस्तों में डिस्कस कर ले, उनको बता दे, वो वही उसके लिए रेमेडी है। डेस्टिनी वो उसकी मेकर का काम करेंगे। अगर इनका बच्चा, हेलो जी सर। कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं। एक सिर्फ 15 मिनट के लिए अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए ताकि कोई आवाज नहीं आए, फिर उसके बाद बाकी बचे हुए मैं क्वेश्चन लूंगा। 15 मिनट के लिए म्यूट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है, जब क्योंकि डेस्टिनी मेकर का, क्योंकि फिर दोबारा लेक्चर रिपीट नहीं होगा। डेस्टिनी मेकर की हम बात कर रहे हैं, और ये चार्ट एक ऐसे बच्चे का या ऐसे जातक का है जो इस टाइम पे पढ़ने की स्टेज पे है। क्योंकि हमें एस्ट्रोलॉजी में सिखाया गया है कि हम देश काल पात्र का जरूर ध्यान रखें जब भी हम कोई चीज कहना या सुनना चाहते हैं। देश काल पात्र का जब अगर हम ध्यान रखेंगे तो देश काल पात्र में ये बच्चा इस टाइम पे एक ग्रुप में या तो सीए की प्रैक्टिस या कंपनी सेक्रेटरीट का कहीं से कोचिंग लेके काम कर रहा होगा, या घर में इसने बहुत सारी किताबें लाया होगा जिसको सेल्फ स्टडी करके कर रहा होगा। हम इस पे नहीं जाते वो कैसे कर रहा है, लेकिन इस चीज के अंदर आप ये देखिए कि इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए हम इसको बोल रहे हैं कि जो तू नोट्स बना रहा है, जो खुद पढ़ रहा है, सारी चीजें शेयर ना करे, लेकिन कुछ उसके साइलेंट पॉइंट्स अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर ले। हंसते हुए पढ़े, हंसते हुए, जैसे मैं कह रहा हूं अभी मैं पढ़ा रहा हूं, हंसते हुए पढ़े। पढ़ाते टाइम प्रेशर ना आए कि भाई ये इसने क्वेश्चन पूछ दिया ना। जो पूछ रहे हैं हम मरकरी आदान प्रदान कर रहे हैं ना एक दूसरे से। मरकरी इज बेसिकली आदान प्रदान, नॉलेज का आदान प्रदान। ये करे। मैं इस जातक को, गजेंद्र जी आप पॉइंटों में लिख लीजिए, यह आपके जातक का चार्ट सरकारी नौकरी का है, कंपनी सेक्रेटरीट का, या तो किसी बहुत बढ़िया मल्टीनेशनल में A1 कैटेगरी की मल्टीनेशनल कंपनी में जाएगा कंपनी सेक्रेटरीट का करके, या ये कंपनी सेक्रेटरीट के बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। आज के दिन की ये बात लिख लीजिए। वो हम निकालेंगे जब प्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स या ट्रांजिट करेंगे, तब मैं आपको इस बच्चे की डेट निकाल के दूंगा। आप याद रखिएगा कि ये किस समय पे इसको सरकारी नौकरी या नौकरी ज्वाइन करने के योग बन रहे हैं। ये क्या हो गया, मैंने एग्जांपल दिया आपको डेस्टिनी मेकर का, क्योंकि हम इसको डेस्टिनी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। क्लियर है सर? ठीक है। दूसरी बात, अब आते हैं डेस्टिनी मॉडिफायर। हमें यह देखना है हमारी डेस्टिनी तब मॉडिफाई होगी अगर अच्छे ग्रह के साथ बैठे हुए हैं तो डेस्टिनी ग्रह नो डाउट अच्छे के लिए मॉडिफाई होगी। अगर बुरे के साथ बैठे हैं तो बुरी होगी। आपके चार्ट में जो बच्चे के साथ, शुक्र के साथ और राहु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, शुक्र के साथ और राहु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, तो हम पहले डेस्टिनी मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं। अब डेस्टिनी मॉडिफाई करने के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो जुपिटर जातक है। अगर जातक की मॉडिफाइड डेस्टिनी करनी है
तो यहां से हम देख रहे हैं 1 2 3 4 ऑब्वियसली रुकावट दिख रही है, प्रोफेशन की भी और इसकी भी। लेकिन एजुकेशन में अभी हम कह रहे हैं वो पढ़ रहा है, उसको सीए का, ये जो सीए का एग्जाम या कंपनी सेक्रेटरीट के एग्जाम पे एजुकेशन की हम डेस्टिनी बना रहे हैं। एजुकेशन की डेस्टिनी बनाते हुए मरकरी से जो शुक्र है 90% सपोर्ट कर रहा है, तो पैसा इसको एजुकेशन जो ये पढ़ेगा उससे मिलेगा। अब शुक्र तो डेस्टिनी मॉडिफाई मेकर है, सॉरी शुक्र जो है डेस्टिनी मेकर है, लेकिन जो चंद्रमा है डेस्टिनी मॉडिफायर है। अब चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा के बीच में राहु आ गया, चंद्रमा और शुक्र के बीच में राहु आ गया। राहु ने डेस्टिनी को डिस्ट्रॉय करना है, तो या तो इसको इसकी पत्नी पकड़े, इसकी मां बने पकड़े तो ये करेगा। उसकी रेमेडी मैं अलग से बता चुका हूं आपको पहले, लेकिन मैंने ये बताना है कि इसकी जिंदगी में एजुकेशन के लिए यहाँ पे डेस्टिनी मेकर का भी सपोर्ट है, यहाँ पर डेस्टिनी मॉडिफायर जो चंद्रमा है, चंद्रमा डेस्टिनी मॉडिफायर मैं तो कहूंगा अच्छे के लिए, क्योंकि वो बुध को पकड़ रहा हूं, डेस्टिनी को बुध अच्छा देगा, तो ये भी अच्छे हैं। सिर्फ एक ही प्लेनेट है जो इसको, राहु, इसकी डेस्टिनी मॉडिफायर को थोड़ा सा गल दे सकता है। लेकिन मेरी थिंकिंग ऐसी डेवलप करा देनी है आपके बच्चे के बारे में कि भाई बच्चे का राहु भी पॉजिटिव देगा, एक्सपेंशन देगा। तो इसकी एजुकेशन में जब ये दोस्तों की हेल्प करेगा, जो रुकावट इन 3 प्लैनेट्स की वजह से आने की, इसकी या नहीं आने की संभावना थी, वो सारी पॉजिटिविटी में बदल जाएंगी। तो क्या करना है कि भाई जो भी ग्रुप जीडी बोलते हैं ना, ग्रुप डिस्कशन के बहाने बच्चों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करे। ये इसको रिजल्ट प्रॉपर्टी मतलब एजुकेशन में तीनों प्लैनेट इसको अच्छा काम देंगे। तो इस वजह से मैंने कहा कि भाई पहले एजुकेशन की मॉडिफाई कर, एजुकेशन से इसने अपनी डेस्टिनी बनानी है, और डेस्टिनी बनाएगा तो सूर्य नेम फेम है, सूर्य नेम फेम है, और सूर्य इसके साथ बैठा हुआ है। तो ये सूर्य और बुध जब बैठते हैं तो ये ग्रेजुएशन के बाद की जो एजुकेशन होती है उसमें करवाते हैं। अगर मान लो सूर्य और मरकरी और जुपिटर पीछे बैठा हुआ है तो कम सपोर्ट है, तो ये बच्चे को बीटेक भी करे तो एमबीए करा देते हैं, बुध और सूर्य एमबीए करा देते हैं। लेकिन आपका बच्चा तो एमबीए से भी बड़ी चीज कर रहा है ना, इक्वली जो सीए, क्योंकि वो भी एक प्रोफेशन का एक स्पेशलाइजेशन है। एमबीए चीजों को बेचने के लिए है, लेकिन क्योंकि इसको जुपिटर का भी सपोर्ट मिल रहा है पीछे से, और इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट, नेम फेम का भी मिल रहा है, और इसके नाम के आगे देखिए चंद्रमा से लिक्विड कैश पैसा, और शुक्र से वैभव, बड़े लोगों का पैसा, तो वो सब दिख के ये सीए और कंपनी सेक्रेटरीट कर रहा है। ठीक है, तो ये खाली बैंक में लग के एमबीए करने वाले प्रोडक्ट नहीं है, ये किसी बड़ी कंपनी का जो अरबों खरबों की जो जिसकी टर्नओवर होती है उसके डॉक्यूमेंटेशन या उसके वहां जाके काम करेगा ये। ठीक है, तो ये इसके डेस्टिनी में ये इस तरह से मैंने बताया कि एजुकेशन के बेस पे ही मैं कैसे कह रहा हूं, कैसे डेस्टिनी बनेगी, कैसे डेस्टिनी मॉडिफाई होगी। पहले तो डेस्टिनी बनाने के लिए कदम उठाएगा, फिर डेस्टिनी को मॉडिफाई। अब वो मॉडिफाई अच्छे के लिए करेगा या बुरे के लिए करेगा। नो डाउट इसके चार्ट में बुरा होता हुआ के संयोग हैं, लेकिन मेरे गुरुओं ने ये बताया जैसे बीज बोओगे, जैसी सोच के साथ बीज बोओगे, फसल वैसी ही खड़ी होगी। तो अगर आप अच्छी सोच के साथ बीज बोओगे तो जो दुख वाली चीजें हट जाएंगी, सुख वाली सारी बाहर आ जाएगी। ठीक है जी। और राहु है, राहु को फिर मैं एक्सपेंशन की फॉर्म में ले रहा हूं। अगर राहु की ओवर थिंकिंग करेगा ये, जैसा कि अभी इसके दिमाग की प्रेजेंट सिचुएशन मुझे दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि यहां पर अभी शनि फिलहाल 10वीं राशि से ट्रांजिट कर रहा है। जब शनि केतु के ऊपर से ट्रांजिट करता है और सामने से मून को देखेगा, उसके माइंड को, तो उसमें ओवर थिंकिंग, राहु को भी देख रहा है ना, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। ठीक है, जब ये यहां से हट के यहां आ जाएगा तो एवरीथिंग विल बी फाइन। शनि जब यहां आ जाएगा, गुरु ऑलरेडी यहां चल रहा है, तो हमें ये दृष्टि नहीं लेनी, लेकिन एक सैंपल दिया है कि ट्रांजिट का रोल हमारे जीवन में कैसे बन जाता है, उसको कैसे हम देख सकते हैं, और शुरू से ही देख सकते हैं पहले लेक्चर। नहीं तो आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि भृगुनंदी नाड़ी की पहली क्लास में हम ये सब भी डिस्कस कर सकते हैं।
किताबें जैसे आपके पास बहुत होंगी, मेरे पास भी पीछे आप अगर मैं कैमरा ऑन करूं आपको दिख रही हैं, ये सब किताबें एस्ट्रोलॉजी की हैं। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकली एक दूसरे से नहीं डिस्कस करके शेयर करेंगे, ना मैं ग्रो कर पाऊंगा, ना मैं नया सीख पाऊंगा, ना आप कर पाएंगे। तो आप अपना ऑन कर सकते हैं, फिर हम दोबारा इस पे बात करेंगे। और आज के कंटेंट मैं इतने ही दूंगा, लेकिन जो जो आपके क्वेश्चन रहे होंगे इस बात के ऊपर, मैं उसको आपको बढ़ा के दूं। आप अनम्यूट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, या मैं नहीं है तो फिर मैं आपको कोई और चीजें कराऊं, लेकिन मैं पहले दिन चाहता हूं कि भी आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। और मेरे भी जो आज मेरे नहीं कर पाया मैं स्लाइड की या जो भी करके, मैं आपको पुरानी स्लाइड भी भेज दूंगा और आज की रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी आपको। आपने जो ईमेल आईडी मुझसे शेयर किए हैं तीनों लोगों ने, उन तीनों पे भी आज का वीडियो लेक्चर कन्वर्ट करके वो भी आ जाएगा। और जो मेरे पुराने लेक्चर के जो पीपीटी मैंने दिखाई है वो अलग से पीडीएफ फॉर्म में वहां पे पहुंच जाएगी। आपको वीडियो आप सिर्फ आप लेक्चर के सुन पाएंगे, मैं किसी को डाउनलोड करने की परमिशन नहीं देता। आप ईमेल पे जब भी क्लिक करेंगे, आप किसी ने पायरेटेड तरीके से करना है, बहुत लोग करते हैं, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, लेकिन मैं किसी को देता हूं तो सिर्फ एक लिंक देता हूं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जितनी बार आप वीडियो सुन पाएंगे। तो आप पूछिए सर, कर किसी ने कोई पूछना है कोई और इसी चीज सर आप कोई नोट्स दे सकते हैं जिसमें कि सब प्लैनेट्स के कारक तत्व हों, सो दैट आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर क्लास में जो मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पे वो आपको पीडीएफ फॉर्म और वीडियो की फॉर्म में आता रहेगा। आज भी जो मैं शेयर किया वो आपको दोनों चीजें आ जाएंगी। आज तो पीडीएफ की, आज मैंने नोट्स की फॉर्म में कुछ चार्ट्स की लिखे हुए की है ना, जिसमें परसेंटेज ऑफ दृष्टि एस्पेक्ट्स लिखी हुई हैं, वो आपको मिल जाएंगी, चिंता मत कीजिए। मैंने उदय जी एक बात मान लीजिए कि जो आपसे लिया है उसका 3 टाइम देना है। अगर आपको ज्यादा नहीं दूंगा तो मेरे लिए गड़बड़ है, मैं अपनी लाइफ नहीं खराब करूंगा। आपको ना मिले, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको खुद बता दूंगा ये चीज मिलेगी। और जो आपने कारक तत्व कहा है, कारक तत्व जब सेकंड लेक्चर में जब मैं पढ़ाऊंगा, केतु का स्टार्ट करने से पहले प्लेनेट के भी राशि के भी वो बताऊंगा। आज मैंने राशि का फ्लेवर कहीं नहीं डाला, डिग्री का फ्लेवर कहीं नहीं डाला, और कारक तत्व भी एक एक ही लिया, सिंपल वो बताने के लिए, ताकि वो भी एक्सपेक्ट बताने के लिए। क्योंकि एक प्लेनेट के अगर 25 है, मैं 25 नहीं रटवाऊंगा आपको, वो तो आपको किताब कोई भी खरीदेंगे, कारक तत्व प्रैक्टिस से पता चल जाएंगे। आप जैसे सिंपल सा कारक है कि भाई आप वैदिक में चीटिंग किससे पकड़ते हैं? वैदिक वाले चीटिंग राहु से पकड़ते हैं ना। मैं भृगु नंदी नाड़ी में अगर किसी के साथ चीटिंग होनी है तो वो चंद्रमा से होती है। चंद्रमा के बगैर इन्वॉल्वमेंट के कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको बताऊंगा। मेरी एक एक चीज प्लानिंग है 16 लेक्चर में। जैसे फर्स्ट लेक्चर में जो प्लानिंग था, मैं चार्ट, इसके अलावा कोई और कहेगा तो मैं उसको बता सकता हूं, पर आपको प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैंने ये नेक्स्ट हाफ एन आवर रखा हुआ है। मैं साइन आउट नहीं हो रहा। अगर आप कोई मुझे डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, इसको बदल के मैं दूसरी डेट ऑफ बर्थ लगा दूंगा। आज ममता मैडम बैठे हैं, पता नहीं ये दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, इनका एक चार्ट लेते हैं। मैडम बोलिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, मैं नवरात्रे रखता हूं, तो इसलिए मैंने कहा कि एक फीमेल है, ये तो सर लोग तो बाद में भी होंगे, आपको मैं थोड़ा सा वैसे कर देता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। आपका नाम ममता ही है? जी सर, ममता मित्तल। आपको वही चीज जो सर को बताइए ना, वही करते हैं। फीमेल, डेट ऑफ बर्थ बताइए मैडम। सर 28 सितंबर 1982। 28 सितंबर 9 1982। 1982। जी सर। 16:45। 16:45। हाँ जी मैम। लुधियाना। पंजाब आ गए ना पहले। हाँ जी सर, पंजाब। सर आप दिल्ली से हो? मैं तो चंडीगढ़ में जीरकपुर में बैठा हूँ। ओके सर, ओके। आपके बहुत नजदीक हूँ। हाँ जी सर।
ये चार्ट है मैडम आपका। जी सर यही है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, पकड़िए, फिर मैं आपको साथ ऐड ऑन करता हूँ। आपके खुला मैदान है, मैं आपको बताऊंगा जरूर। कोई भी एक पकड़ लीजिए कारक। पति के बारे में पूछना है तो मंगल पकड़ लीजिए, अपने बारे में पूछना है तो जुपिटर पकड़ लीजिए, बच्चे के बारे में पकड़ना है, लड़के के बारे में सन पकड़ लीजिए, बेटी के बारे में पकड़ना है तो वीनस पकड़ लीजिए। चॉइस इज योर्स। सर राहु क्या बताएगा? राहु एक्सटेंशन। मैडम, राहु को क्यों पकड़ रहे हो मैडम? पहले जिंदे बंदे का तो पकड़ लीजिए। राहु तो सर मुझे बेसिकली ये जो मेरे 8th हाउस में 4 ग्रह बैठे हैं, हाँ, तो इसका पता करना है। जैसे राहु से 4th हाउस में है ना ये, तो रुकावट देंगे ये चारों एक के। दो, एक मिनट, फोर्थ कैसे? यहाँ से अगर कोई भी प्लेनेट पकड़ते हो तो फोर्थ हाउस में तो 1 2 3 4 केतु है ना। ओके राहु तो नहीं है, केतु है। सर, राहु से 4th बनता है ना ये? नहीं, राहु का पहले कारक पकड़ना है आपने। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। आपने जो कहा वही लेता हूँ, क्योंकि मैंने जिससे जो वादा कर दिया वो करना होता है मुझे। आपका क्वेश्चन समझ गया, अब मैं उसको अपने हिसाब से थोड़ा चेंज करता हूँ। मैडम ने राहु पकड़ा जी, ठीक है। राहु से 1 2 3 4 ये है ना। जी सर। राहु से 6 ये है। जी सर। राहु से 8 ये है, मून। ठीक है। और राहु से 10 में तो कोई है नहीं, इसको पकड़ते नहीं, ठीक है जी। अब राहु को पकड़ दे। राहु इज फॉरेन। राहु इज फॉरेन। हम कहते हैं कि मैडम की विदेश यात्रा होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अभी कुछ नहीं पता आपने क्या कहा नहीं कहा, मैं राशि का फ्लेवर नहीं डालता हूं। विदेश यात्रा में 1 2 3 4 सूर्य बैठा है। सूर्य से आपका पिताजी लिए। आपकी विदेश यात्रा जब पिताजी के घर में थे तब तक हो चुकी थी? नहीं सर, विदेश यात्रा नहीं हुई थी तब तक ठीक नहीं हुई थी ना। तो पिताजी रुकावट थे, पिताजी ने पैसा नहीं दिया, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद राहु से अगर मरकरी को एजुकेशन लेते हैं, आपकी फॉरेन में एजुकेशन तो नहीं हुई ना। नो सर। ठीक है। सैटर्न है डिले। सैटर्न है डिले, स्लो, रुकावट। आपका ओवरऑल जो कुछ रहा होगा राहु की चीजें, जो अगर हम देखते हैं, जो डिजायर की चीजें देखते हैं, तो वो सैटर्न ने कुछ धीरे ही दी होंगी। 2 बार 3 बार मांगने के बाद ही चीज मिली होगी। जी सर, ये राइट है। डिले ही होता है, मतलब ठीक है। काफी मैं तो सिंपल आपके कारक एफर्ट्स के बाद, मतलब आपको कई बार मांगने के बाद, मैंने पहले कहा ना 3 4 2 3 बार मांगने के बाद ही सीधा नहीं मिलती। हाँ, आपने राहु पकड़ा तो करने पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैंने राहु पकड़ा था, राहु से ही पकड़ लिया, ठीक है। अब आते हैं शादी होगी मान लो। अब आगे पति के घर, मंगल पति को पकड़ते हैं। राजेश भाई 1 मिनट के लिए यहाँ पे रोकूंगा। हाँ, अब आपने जैसे सन से इनके पिताजी के बारे में बात करी, ठीक है ना। मरकरी से आपने एजुकेशन के बारे में बात करी जी। अब यहाँ पे शैटर्न है, शैटर्न मतलब कैरियर। तो आपने ये क्यों नहीं पूछा कि भाई कैरियर से रिलेटेड आपकी क्या विदेश यात्रा हुई है? आपने डिले की बात क्यों कर दी? यहाँ पे मैं हर बार कंफ्यूजन होता हूँ कि हमने, ठीक है शैटर्न डिले भी देता है, शैटर्न कर्म स्थान भी है, हमने कर्म की बात नहीं करी है कि भाई कैरियर से रिलेटेड। सर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर यही लाई कर रहा है। आप देखिए, आप डिग्री देखिए, बताऊंगा तो तीसरी क्लास में, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका छोटा सा आंसर यहाँ दे रहा हूँ। सबसे लास्ट में कौन है यहाँ? सैटर्न। सैटर्न। कोई भी प्लेनेट 29 डिग्री पे चला जाता है तो रिजल्ट देना बंद कर देता है, ठीक है ना सर। तो इसलिए अगर मैं इसको पकड़ता है प्रोफेशन को, और हम जब एस्ट्रोलॉजर बन गए, एस्ट्रोलॉजर तभी आते हैं जब कोई प्रोफेशन नहीं बनता, तो हम सोचते हैं सैटर्न से अगर हमारा एक्टिवेट कर ले तो कुछ प्रोफेशन में एस्ट्रोलॉजी के द्वारा कुछ कमा लें, ठीक है। और मैं किसी को ऐसा कह दूं कुछ बात जो उसको बगैर रेमेडी कराए, बगैर उसका सॉल्व करे, तो उस बंदा तो वैसे ही पहले मरा, वो और मर जाएगा वो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हमें चार्ट में बहुत कुछ दिखता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। सर आप बता सकते हो जो भी है। नहीं, अरे मैडम अच्छा है आपका, मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज बोलने जा रहा हूँ। अभी आप सुनिए मेरी बात। मैंने आपका अगर मान लो कुछ चीज कहना है, ये नहीं कि आपको इम्प्रेस करना है। नहीं सर। अरे अमिताभ बच्चन के कितने चार्ट हैं, आज घर जाके चार्ट देखिएगा 8th हाउस में कितने प्लेनेट है।
आप अमिताभ बच्चन से ज्यादा कोई सक्सेसफुल बंदा है? और वही प्लेनेट है जो आपके और उसके मैच करते हैं, जाके देख लीजिए। सिर्फ आपको यूज करने हैं, ठीक है सर। ठीक है, सिर्फ यूज करने हैं। लेकिन आप खुद एस्ट्रोलॉजी में हैं, आपको मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको भृगुनंदी नाड़ी यही सिखाएगी, जो रुकावटें हैं उनसे बाहर आ जाओ और बढ़ जाओ आगे, उनसे बढ़ जाओ। और आप बढ़ भी जाएंगी अगर जो मैं कह रहा हूं। आपका प्रोफेशन बढ़िया है सर प्रोफेशन यही रहेगा मेरा, मतलब मैडम। वो एकदम तो से फिर जैसे आपने बोला है कि वो तो ट्रांसफॉर्मेशन मैडम होती है पढ़ा वही के होगा। पैसे लेके बताऊंगा। ऐसे नहीं, ये तो नहीं पहली सर, क्लास में जैसे नहीं। नहीं, नहीं आपका सर। आप लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको कुछ चीजों को चेंज करने की। अभी आपका क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ, ठीक है? वो उस पर इंडिविजुअल पे नहीं जाते, क्योंकि ये जिन्होंने पेड भी नहीं नहीं मेरे सर, साथ जितना हैं। आपको ठीक लगता है नहीं, बस। मैं पता क्या मैडम, मुझे ठीक सारी चीज लगती है, लेकिन जिस दिन जिस चीज को लेके कर रहे हैं उस लेक्चर से मैं बाहर जाता नहीं। ठीक है मैंने इन सर। लोगों के साथ 16 लेक्चर बिताने हैं, आज पहला है। अगर मैं कहीं पे भी प्रॉमिस तोड़ूंगा तो मैं सबके लिए सेम हूं। तो इसलिए मैंने ठीक है कहा कि जो मैं एक लेक्चर में बात करता हूं उससे आगे नहीं जाता, उसके पीछे तक की सारी चीजें इन्वॉल्व कर दूंगा। अब आपकी ऑब्स्ट्रक्शन देखनी है, मंगल से पति देखते हैं। जी। पति 12 डिग्री पे भी बैठा हुआ है, पति ने 8 नंबर पे भी बैठा अपने घर में। पति से कितनी रुकावटें फील होती हैं काम में, ये बताइए आप, प्रोफेशन में? सर प्रोफेशन एज सच तो हाउस वाइफ ही थी, बट एक जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो चेंज आया। तो अब ये है कि स्पोर्ट नहीं है, बट ये भी है कि कहते भी नहीं है, मतलब वही आप कह सकते हो कि एज सच स्ट्रगल कर रही हूँ। ठीक है, हाँ सुनिए क्यों कर रहे हैं उसका रीजन बता देता हूँ। अगर ये मार्स किसी डेबिलेटेड में होता तो पति बोलते। अब पति क्या है, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि मंगल अपनी राशि में बैठा है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन तो कर रहा है ना, क्योंकि पत्नी को तो हर बार 2 शब्द मोटिवेशन के चाहिए। पैसे ठीक है दे ना दे, 6th हाउस में बैठा हुआ है राहु से, 1 2 3 4 5 6, ऑब्स्ट्रक्शन तो आएगी ना, ठीक है? अब इसको यूज करना है, और यही आपके लिए सारा रास्ते खोलेगा। छठा घर किसी भी प्लेनेट का प्रोफेशन है ना, सेवा है। हाँ जी। कैसे करना है आप जुड़िए, हम आपको बताएंगे। फिर आप ही, मतलब लुधियाना की अगर जितने भी अभी और एस्ट्रोलॉजर है, मैं ये तो नहीं कहता कि जो फील्ड में पहले है, लेकिन आने वाले साल में आपका उनकी कड़ी में नाम जुड़ जाएगा। थैंक यू सो मच आप सर। आपका मतलब बस एक ही क्वेश्चन है सर, लाइक ये प्रोफेशन अगर मैं पकड़ती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि स्ट्रगल आपसे तो मतलब आपको प्रॉफिट था। आपको एक बात बताई थी, आपने सुना नहीं। भृगुनंदी हम नाड़ी का रूल है, जो टीचर बता दे, जब ना समझ आए तो टीचर से पूछ ले। मैंने शुरू में बात की थी, मैं आप लोगों का सबका ध्यान चाहूंगा आकर्षित उस पॉइंट की तरफ। पंचम भाव का संबंध अगर मंगल या सूर्य से हो जाए तो बंदा एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है। ठीक है सर, स्टार्टिंग में बोला था आपने, ठीक है। पंचम भाव का स्वामी कौन? मंगल। नहीं, पंचम आपके चार्ट में बुध है भाई। सर 1 2 3 4 5 जुपिटर। अरे मैडम, ये 1 यहाँ से जो पहला एस लिखा है इससे 1 स्टार्ट होता है, वैसे वैदिक की बता रहा हूँ ना, ये आपको गिनाता हूँ, आपको कुछ नॉलेज नहीं है ना। आप सुनिए, पहला भाव यहाँ से जो एस लिखा हुआ है ना, ये पहला भाव, 1 2 3 4 5, ये पंचम लगन भाव। से। हाँ, या ये मेरी राशि में कुछ हो सकता है 3 लिखा हो, जहां एस लिखा हो वहां पे पहला घर। 1 ठीक है 2 सर। 3 4 5 पंचम भाव। इसका स्वामी यहाँ 3 नंबर है, बुध बनता है। बुध किसके साथ जाके बैठ गया? सूर्य के साथ। होगी ना पढ़ाई एस्ट्रोलॉजी की? मेरे रूल जिस मर्जी चार्ट पे लगा लीजिए, पड़ोसी के, अननोन के, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन सही है वो आपको दिखेंगे। दूसरी बात, होगी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई। अब इनका मंगल से संबंध कैसे बन रहा है? पंचम भाव का मार्स यहाँ पे 8वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, 2 का। आप में तो वैसे ही नाम फेम एस्ट्रोलॉजी से मिलने वाले गुण है। आपको सिर्फ एक अच्छा टीचर चाहिए जो आपको बता सके और मोटिवेट कर सके। आप पीछे से लिखवा के आए हैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए, और वो भी सूर्य अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव वैदिक में एस्ट्रोलॉजी का होता है, रिसर्च का होता है, गहरे ज्ञान का होता है, रहस्य का होता है। तो आप क्यों चिंता कर रही हैं?
क्योंकि तो कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा ना। अरे मैडम, आपको मैंने कह दिया, आप जुड़े ना जुड़े, आप एस्ट्रोलॉजर बन गए बस। लेकिन आप जो मैं रास्ता कह रहा हूं उसको आप चलिए, उस रास्ते पे। कोई भी रास्ता है ना, रुकावट है ना, रुकावटें ही गिनवा रहा हूं ना आपकी। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में रुकावट, घर का या कोई भी प्रोफेशन में बढ़ने में रुकावट, और ये अष्टम में बैठा हुआ है। अब आते हैं माँ के ऊपर। माँ ने क्या रुकावट की, आप सिर्फ ये बताइए बस। माँ आपके प्रोफेशन में कैसे रुकावट आप ट्रीट करते थे? सर ऐसे तो नहीं रुकावट, बस यही होता है कि जैसे माँ बाप के वो संस्कार होते हैं ना, बाहर निकल के काम नहीं करना, तो वो चीज माइंड में रही तो कभी तो भी अपने उन्होंने आप को। कर दिया ना, आपको एक बीज बो दिया ना कि भाई घर से बाहर निकल के नहीं करना, ठीक है। मतलब कोई ना कोई रोल तो आ गया ना रुकावट के। हाँ, अकॉर्डिंग टू हस्बैंड, मतलब ये चीज हो जाती है ना, बेसिक तो यही चलता है। चलो मैडम, ये तो घर से काम करना, ऑनलाइन करना। मैं भी अपने घर में, मेरी बीवी नौकरी करने गई है, मैं भी पहले नौकरी करता था, लेकिन अभी घर में बैठा हूँ एक छोटे से कमरे में। आप पीछे बैकग्राउंड दिख रही होगी, अपने जी सर। बेडरूम में ही सेटअप बना रखा है, तो घर से कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं ना। आपको मैं ये बता दूंगा अगर आप हमसे जुड़ेंगे। बगैर जुड़े मैं फ्री में किसी को नहीं देता, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं दी। ठीक है सर। ठीक है, थैंक मेरे यू को सो किसी मच, ने आपने इतना नहीं, मेरे को किसी ने नहीं दी थी, तो मैं भी किसी को नहीं दूंगा, ये तय है। और लेकिन मैंने, जिसने मेरे को नहीं दी थी, मेरे को जो 1 रुपया देगा, तो मेरा डिसाइडेड है कि मैं 3 रुपए का उससे चीज दूंगा। ठीक है जी। तो एक बार रिवाइज करते हैं। संजय जी, अगर आप इस चार्ट पे कुछ पूछना चाहें, जैसे आपके लॉजिक आते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप पूछते हैं, तो उसी पे इस पे बात करते हैं। राहु के ऊपर आप क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं अंदर से खुशी होती है हमेशा। ये सर ये क्लियर हो गया मुझे, जैसे मैडम बता रही थी कि आपने जैसे समझाया वो क्लियर हो गया मुझे। तो ठीक है, अब आप लोग इसको और क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है हमारा, उस पर कोई भी 2 चार्ट ले लीजिए। अगर आप उस पर शेयर नहीं करना चाहते तो इंडिविजुअल करेंगे। जो आज मैंने पढ़ाया है, पेन कॉपी पे रख के अपनी श्रद्धा अनुसार मुझे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। चाहे तो मेरे से बर्थ डिटेल अगर कंफर्टेबल है तो शेयर कर ले, नहीं है तो सिर्फ चार्ट का राशि चार्ट बनाना है आपने, सिर्फ ये वाला राशि चार्ट बनाना है। इस पे 159 का लगाना है और अपने पॉइंट्स लिख के मुझे बताना है। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कभी जिंदगी में भूलेंगे। सिर्फ आज आपने काम करना है 159 का, 212 का, 3711 का। तो नेक्स्ट क्लास, हाँ जी सर। ठीक है सर, क्लियर हो गया। हाँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कारक तत्व बता के फिर केतु हम स्टार्ट करेंगे सर। क्योंकि मैं आज आपको चार्ट दिखा दिया, तो चार्ट के इंडिविजुअल प्लैनेट से हमने क्या लेना है और राशि से क्या लेना है, हम जो पूरी क्लासेस में फिर उन्हीं 10 पॉइंट को या 20 पॉइंट को पकड़ के हर चार्ट को, चाहे मेरा है चाहे आपका है, मुझे अपना चार्ट शेयर करने में भी कभी दिक्कत नहीं होती। जब कहेंगे मैं शेयर कर दूंगा, नथिंग बट ओनली है कि जब मुझे लग जाए कि भी 2-3 क्लास हो जाए तो मैं अपना चार्ट वहां पे शेयर कर देता हूँ। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ जी, पूछिए बिल्कुल। अगर कम सर, जैसे मेरे को वास्तु में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो वो भी इसी में आता है? मैडम अगर आप ये पूछे, एस्ट्रोलॉजी आ गई, ये मैंने बता दिया। अगर आप ये पूछे कि नहीं, मैंने किया है सर वास्तु का। मैडम वास्तु के लिए देखिए, आपका मंगल से बन रहा है ना, लोग लेते नहीं पर मैं मंगल से वास्तु को लेता हूँ। आपका वास्तु के साथ रिलेशन बन रहा है ना 5th हाउस का। बट इन पर्सनल आपको पहले ये, मैं शुक्र से भृगुनंदी नाड़ी लेता हूं। यू शुड स्टार्ट विद भृगुनंदी नाड़ी। ठीक है जी। आपके जीवन की दशा वहीं से निकलती है, क्योंकि सूर्य रोशनी है, नेम फेम है। बुध उसका एजुकेशन का 5th हाउस का लॉर्ड है। सैटर्न जो है सेपरेट आइसोलेशन में बैठने का, पढ़ने का कारक है। तो वो सब इंडिकेट ये कर रहे हैं, पहले आप भृगुनंदी नाड़ी करें, आपके जीवन के सारे रास्ते निकल जाएंगे। आजकल पैसा वास्तु में है, आजकल पैसा वास्तु में है, सभी लोग पैसा वास्तु से बना रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने भृगुनंदी नाड़ी करनी है तो भृगुनंदी नाड़ी जीवन सुधारने के लिए है, पैसा कमाने के लिए और जरिए बहुत है। भृगुनंदी नाड़ी, अगर घर में 10 लोग रह रहे हैं जिनके लिए आप वास्तु कर रहे हो, तो उनका चार्ट लगाओगे तो भृगुनंदी नाड़ी लगा के जरूर देखना, कहीं आपकी वास्तु बैकफायर हो जाए। आप 1.5 लाख रुपए की या 3 लाख रुपए की वास्तु कर रहे हो, जिसके पास अगर करोड़ों रुपए हैं वो 1.5-2 लाख रुपया देता है। अगर आपका बैकफायर हुआ वास्तु में, तो वो दूसरे के पास चला जाएगा जो 5 लाख रुपए के उसको बेटर दे सकता है।
तो उस टाइम पे फिर आपकी मार्केट डाउन होती है। वास्तु वालों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। वास्तु वालों को मैं कहता हूं कि भगवान से बड़ा कोई वास्तु करने वाला नहीं। अगर आप भृगुनंदी नाड़ी से सीख के पहले बेस बना लो, फिर साइंटिफिक तरीके से वास्तु बना लो, फिर आप मार्केट में आपका कोई सानी नहीं। क्योंकि आज की डेट में जो पैसा है ना, वो सिर्फ वास्तु में ही है। नहीं सर, पैसा तो अभी सोचा नहीं है। नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ जो फेमस से फेमस है ना, जैसे मैं तो वैसे बेसिकली आप ये बता सकते हो कि लाइक बहुत चीजें हैं ऑकल्ट साइंस में, टैरो है, ये है, मतलब कोई भी ये शास्त्र है, वास्तु हो गया, बहुत चीजें हैं। तो हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखती है, वास्तु हमारे घर के लिए हो गया, ये चीजें जो ऑकल्ट हो गया, ये रेमेडीज हमारी लाइफ में कहाँ तक हेल्प करती है? मैडम ये बताना ना, बता सकता हूँ मैं अपने हिसाब से, अपने विचार प्रकट कर सकता हूँ, लेकिन शास्त्रों में कोई नहीं लिखा, कोई गुरु नहीं बताता। कुछ चीजें वर्जित है, जैसे ये मैंने बताया। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, ओकुल्ट को देखते हैं। जब आपकी कुंडली में लिखा है, ओकुल्ट की आगे बहुत सारी ब्रांचें बना दी। जैसे मैं बताता हूँ, इंजीनियरिंग जब स्टार्ट हुई या बैचलर डिग्री जब स्टार्ट हुई, तो सबकी 3-3 ब्रांचें थी। सुनिए आप मेरी, मैं लॉजिक सुनिए। जब बीएससी करते थे तो बीएससी साइंस या बीए बीकॉम, 3 ब्रांच थी, साइंस, बीकॉम, कॉमर्स। आज कितनी एजुकेशन है मैंने गिनी थी, मेरा एक एजुकेशन पे वीडियो है, अराउंड 700 टाइप की डिग्री है इंडिया में इस टाइम। आप 700 डिग्री से मुझे कहें कि कौन सी वाली करें, मैं कारक तत्व पकड़ के बता दूंगा, लेकिन वो स्टार्टिंग में पहली क्लास में नहीं बता सकता। ठीक है, आपको उसी तरीके से मैं बता रहा हूं। आजकल एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की लोगों ने 10 या 12 ब्रांच बना दी है। ठीक है सर। न्यूमरोलॉजी की 10 से 12 बता दी है। तो न्यूमरोलॉजी भी तो 5th हाउस से ही देखेंगे। मैंने आपको बता दिया, आप पकड़े ना पकड़े सिग्नल, कहीं मर्जी से करे। आपका रास्ता मैंने शुक्र की वजह से बता दिया, आपका रास्ता भृगुनंदी नाड़ी से जाता है। आप समझ गए हैं तो समझ जाइए, आप जो मर्जी कर लीजिए। आप उल्टा रास्ता पकड़ लीजिए, न्यूमरोलॉजी जाइए, आप वास्तु जाइए, सक्सेस वहीं से जाएगी आप। सर मैं लॉग आउट कर सकता हूँ? आज की क्लास हो गई ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आज की हो गई। आप लॉग आउट कर सकते हैं। जिसने जाना जब मर्जी जा सकते हैं, क्योंकि वीडियो जब तक रिकॉर्ड होगी पूरी सबके पास चले। ठीक है, ठीक है, पूछने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद जी। ओके सर। तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे तो हम पूरा उस पे मार्जिन पे रखेंगे। गजेंद्र जी, कुछ और चार्ट पे कुछ पूछना है आपको? आपके बेटे के अलावा इस चार्ट से कुछ पूछना, ताकि आपका रिवाइज हो जाए? नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो मेरे को 2 घंटे लॉग इन ही करके रहना है, तो अगर कुछ नहीं है तो मैं इस पे कुछ और नई चीजें बता देता हूं। जो मैडम ने पूछा उसके ऊपर मैं एक लाइट डाल देता हूं, कि जो मैडम ने पूछा ओकुल्ट सब्जेक्ट के बारे में, इसके बारे में ओकुल्ट सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या तो गुरु का आशीर्वाद, आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहां से स्टडी कर सकते हैं, ये रोल दिख गया। आप ये देखिए, गुरु का आशीर्वाद, मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में कहा है कि मुझसे वो तभी मिल सकता है जो बंदा जिसके 5th या 9th में सैटर्न या जुपिटर हो। इनका जुपिटर कहाँ है? इवन मेरे चैनल पे भी नहीं आएंगे वो पढ़ने के लिए या यूट्यूब देखने के लिए। इनका जुपिटर या 9th हाउस में। मेरे से वही बंदा आके मेरे सैटर्न और जुपिटर से या 5-9 का रिलेशन बनाए, या जिसका सैटर्न और जुपिटर 5th या 9th में बैठा हो, वही जुड़ पाता है। ये बड़ी एक आपको वो चीज बता रहा हूं, ये वाली वो चीज है जो एस्ट्रोलॉजी सीखने और सिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जुपिटर इज गुरु, और ये गुरु की राशि में ही बैठा है। अगर आगे गुरु बनना है, लोगों को एडवाइस देनी है, तो आपको किसी ऐसे गुरु से पहले जाना पड़ेगा जिसकी हेल्प से आप वो पावर, वो लर्निंग सीख सके, जिसका इन 2 हाउसेस में जुपिटर बैठा हो, 5वें या 9वें में। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरा यहां पर जुपिटर है। ठीक है, आपका जुपिटर यहां है, जुपिटर से जुपिटर यहां पर वो बनाएगा, क्योंकि मैं बहुत तय हूं उस चीज के लिए, और वो उन्हीं बंदों को आगे ट्रेन करेगा जिन्होंने आगे औरों को पढ़ाना है। तो जो अगर आप मेरे चैनल पे आगे आपने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने आपको हिंट बहुत बड़ा दे दिया है, और हिंट देने से सब कुछ नहीं देना चाहिए।
धीरे धीरे, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद एकदम में कभी नहीं मिलता। राहु का आपका क्यों एकदम जा रही है पता है? आप कोई क्वेश्चन बता सकता है संजय जी, ये एकदम सब कुछ क्यों जा रही है? ये मैडम ममता एकदम सब कुछ क्यों पाना चाह रही है? कोई इसका जवाब दे सकता है? सर 12वें घर सर में राहु से ही चंद्रमा कनेक्ट हो है, रहे हैं सभी 12वें घर में प्लेनेट। चंद्रमा इनका है क्या? क्या सर 12वें घर में? चंद्रमा इनका है क्या इसलिए? नहीं सर, ये जो सर ने बोला ना, गजेंद्र सर ने बहुत बड़ी बात बोल दी। राहु 5th हाउस में, राहु 5th हाउस में। राहु क्या कहता है? मैं एकदम सब कुछ पालूं, एजुकेशन एकदम पालूं। और जुपिटर कहता है मैं तेरे को धीरे धीरे दूंगा 9वें घर में। ठीक है, जुपिटर 5 ऐसे ही हो रहा है। नहीं, मैं यही बता रहा हूं ना, आप चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता अगर एस्ट्रोलॉजर को पढ़ना आता है। राहु 5वीं दृष्टि से गुरु को देख रहा है और गुरु 9वीं दृष्टि से राहु को देख रहा है, और ये गुरु चंडाल योग बना रहे हैं। और गुरु चंडाल योग से ही बंदा का भ्रम की स्थिति होती है, उसको डिसीजन ही नहीं लेने देगा। बिल्कुल ठीक है। अगर वो ऐसी कर देगा कि अगर कोई गुरु भी आएगा, उसको गुरु को वो पहचान नहीं पाएगा जिंदगी में, क्योंकि गुरु ने आके उसकी नैया पार लगानी है और उसने कहना है कि मैं तो भ्रम में हूं। तो इसका कंट्रोल यही है। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करके अमावस्या के दिन 4 लगातार अमावस्या आप उसको बहते हुए पानी में बहाएं। लुधियाना में तो नदी जा रही है ना आसपास, जी सर। एंड साफ पानी में, गंदे नाले में नहीं। ठीक है। और उसको देखना नहीं है, देन यू विल फाइंड। बाकी मर्जी आपकी है, मैं तो पढ़ाने का काम है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, मेरे पास लोग जुड़ते चले जाएंगे। इच्छा के ऊपर आप भी जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है ममता जी, और क्वेश्चन नहीं लूंगा। वो एक विक्रांत जी थे, वो चले गए कि हैं अभी? हूँ सर हूँ। हाँ, अगर आप भी कुछ पूछना चाहें, क्योंकि ये बाकी जो है वो मेरे स्टूडेंट, हम आपस में भाई है, तो एस्ट्रोलॉजर भाई ग्रुप का बना हुआ है। अगर आप भी अगर जुड़ना चाहें, उससे पहले कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं सर। नहीं, मुझे तो खाली इसमें ये है कि इसमें हम ट्रांजिट कैसे पता लगता है, टाइम कैसे पता लगता है कब होना है वो? अच्छा, वो तो सर मैंने, आप शायद आपने फोन किया था, आप वही वाले सर है ना, संडे को? नहीं सर, मैंने फोन नहीं किया था, मुझे तो ममता मैडम ने ही भेजा था। अच्छा, तो सर इसमें वो ट्रांजिट का सर, वो जो है मेरा 8, 9, 10, 11, 12 5 क्लासेस इसी काम के लिए है। मिनिमम 5 क्लासेस लगता है सर उसमें। ओके। तो उससे पहले वाला जो आपने अभी पढ़ा है, मैं ये नहीं कहता कि ये सारी चीजें आपको पहले से आती हैं, या मतलब आप पहले से, लेकिन आपको मैं ये कह सकता हूं कि जो मैंने इनसाइड दिए, इसमें कुछ एड ऑन वैल्यू हुई होगी। अगर आप उतना इंतजार कर सकते हैं तो जुड़िए, वो आपका। लेकिन जो क्वेश्चन है, आप जितने मर्जी चार्ट पे लगाएंगे, जितना मर्जी सीख के जाएंगे, ये मेरा वादा आपसे है कि आप वो उसका रिजल्ट जरूर लेके जाएंगे, जो क्वेश्चन अभी आपने पूछा, और बेटर वे में विद प्रैक्टिकल। और मैंने थोड़ा सा ट्रांजिट का एक एग्जांपल दिया था किसी के चार्ट में, जब सैटर्न 10 में यहाँ ट्रांजिट कर रहा था, मून को देख रहा था, मैंने कहा था उनके विचार के जो इतने बढ़ रहे हैं, वो आपके धीरे धीरे जब वो ट्रांजिट यहाँ 11वें में कर जाएगा तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि सर मैं इसलिए नहीं बताना चाहता, भृगुनंदी नाड़ी का ट्रांजिट है ना, वो वैदिक के ट्रांजिट से डिफरेंट है, और वो वहां तक पहुंचने के लिए मुझे उस लेवल की नॉलेज भी तो शेयर करनी पड़ेगी ना व्यूज, ताकि आप उस गाइडलाइन पे सोच सकें। और कोई अगर आज से क्लास से रिलेटेड या कुछ जो आपके प्लैनेट्स जो आपको रिजल्ट दे रहे, उसके हिसाब से कोई बात करना, जैसे ममता जी का हमने किया,